औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका अपना होस्ट सर मज़हर ख़ान लागा ख़ान स्टूडियो की तरफ से आज आपके सामने व्यूवर्स के लिए मैं एक शायरी का प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को शायरी से इतना लगाव होता है कि वो एक पल भी शायरी के बिना नहीं रह सकते। बहुत सारे अशार को सुनना पसंद करते हैं, अशार याद करते हैं, शोरा के कलाम को वो सुनते हैं, चाहे वो गज़ल की शक्ल में हो, चाहे वो नज़म की शक्ल में हो। और फिर शोरा के कलाम को मुख्तलिफ आर्टिस्ट जो हैं, मुख्तलिफ गुलूकार जो हैं, वो अपनी मधुर आवाज़ के साथ चार चांद लगा देते हैं। तो इस तरह से शायरी का लगाव तो तकरीबन सबके साथ ही है। हर आदमी शायरी से प्यार भी करता है, मोहब्बत करता है। तो शायरी का ज़ौक़ रखने वाले लोगों के लिए आज मैं एक ऐसे शायर का तारुफ करवाने जा रहा हूँ जो तालियांवाला की शान है, आन है, बान है। तो शायरी में अभी उनका ये समझें कि इब्तदा में ही उन्होंने ऐसे अशार लिख दिए, मुझे सुनाए, और मैंने उन अशार को सुनने के बाद उनसे मिलने की ख्वाहिश पैदा की कि मुझे उनसे मिलना चाहिए। तो मैंने स्पेशल दावत दी उन्हें। स्पेशल मेरी दावत पे वो हमारे पास आए, हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उनका नाम लेने से पहले मैं चंद अशार उन्हीं की गज़ल से लिए हुए वो पढ़ना चाहता हूँ आपकी नज़र। जिसे मैंने दिल में बसाया था लोगों, जिसे मैंने दिल में बसाया था लोगों, जिसे मैंने अपना बनाया था लोगों, वाह वाह। वो मेरा किसी तरह न बन सका, वो मेरा किसी तरह न बन सका, जिसकी खातिर खुद को मिटाया था लोगों। क्या बात। और उसने ही मेरे पांव काट डाले, और उसने ही मेरे पांव काट डाले, जिसे मैंने चलना सिखाया था लोगों। क्या। और मैं उसे भूल भी सकता था मगर, और मैं उसे भूल भी सकता था मगर, वो मुझ में तय तक समाया था लोगों। क्या क्या। वाह वाह। उस दिन से मदहोश फिरता है आसम, उस दिन से मदहोश फिरता है आसम, एक नजर का जाम उसने पिलाया था लोगों। क्या। जी आप समझ ही चुके होंगे, क्योंकि उनके मक्ता के अंदर उनका तखल्लुस है आसम। तो मेरा इशारा ज़िया आसम की तरफ है, तो चलते हैं ज़िया आसम की तरफ। जी ज़िया आसम, वेलकम टू स्टूडियो। क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? तशरीफ रखे, तशरीफ रखे जी। आपने हमें गुनहगार कर दिया। ठीक है, मैं आपका टीचर भी हूँ, उस्ताद भी हूँ। तो जो कुछ भी सर आपकी वजह से ही है। थैंक यू। तो हमने आपकी गज़ल को पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत ही ज़बरदस्त आपने गज़ल लिखी है। ये तो एक गज़ल है, मैंने तो कई गज़लें आपकी पढ़ी हैं। शुक्रिया सर। और बल्कि यूँ समझिए कि मैं आपका उस्ताद भी हूँ और आपका फ़ैन भी हूँ। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि ये क्या आपने बाद में ये शौक़ पैदा हुआ, या पहले से ही ये गॉड गिफ्टेड है कि आप स्टार्ट से लिखना शुरू कर दिया आपने, या किसी से इंस्पायर हो के आपने शायरी को अपनाया? सर जी, मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूँ, यकीनन बात है, मुझे कोई इस बात का बाद में शौक़ नहीं लगा कि मैं शायरी की तरफ आ जाऊँ जी। यानी शुरू से मेरा एक माइंड सेट इस तरह का था, मेरा दिल करता था कि मैं शायरी करूँ। यानी मैंने शुरू से ये एक्सपीरियंस बना लिया था कि मैं हर बात को शायरी में राग़िब कर लेता था। माशाअल्लाह। और जब मैं कॉलेज लेवल पे आया, चूँकि पहले तो साइंटिफिक नॉलेज में बहुत ज़्यादा मसरूफियात रहीं और मैं कुछ ज़्यादा वक्त शायरी को दे नहीं पाया। जब मैं कॉलेज लेवल पे आया, मुझे बहुत अच्छे प्रोफेसर साहब मिले। सर प्रोफेसर इफ्तिखार साजर जोका साहब, माशाअल्लाह, कमाल के उस्ताद हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। यकीनन उन्होंने हमारे शौक़ को दुबाला किया
और हमें मोटिवेट किया कि हम शायरी की तरफ ज़्यादा चल पड़े। माशाअल्लाह। उन्होंने हमें इस काबिल बनाया कि हम शायरी करने लगे। और पहले तो मैं दूसरे अजीम शुरा के कलाम पढ़ता था, लेकिन बाद में मुझे अल्लाह ने इतना जज्बा दिया और इतना शऊर बख्शा कि मैं ख़ुद भी कलाम लिखने लगा। और मैंने कॉलेज लेवल पे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी सारे मुशायरे पढ़े हैं, माशाअल्लाह। जहाँ से मैंने अवार्ड भी हासिल किए। तो वहाँ पर बिलखसूस उनकी मोहब्बत थी कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मुझे बड़े बड़े स्टेजेस पे खड़ा किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वहाँ पे बहुत अच्छा मुजाहरा किया। तो मैं जो बात करना चाहता हूँ, मज़ीद आपसे मेरा रब्ता हुआ है, आपसे मुलाकात हुई है। इंग्लिश लेवल पे मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पास जितना भी नॉलेज है, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि मैंने 6ठी क्लास से लेकर 7वीं क्लास तक, यानी प्रेप शुरू से लेकर 7वीं क्लास तक मैंने इंग्लिश नहीं पढ़ी। हमें किसी ने इंग्लिश पढ़ाई नहीं है, चूँकि गवर्नमेंट स्कूल जो गांव के होते हैं वहाँ पे इतना ज़्यादा कोई टीचर्स का फोकस नहीं होता। मैंने यानी 7वीं क्लास में जाके इंग्लिश सीखी। और उसके बाद यकीनन बात है, मैं जो यकीन के साथ कह रहा हूँ, मैट्रिक लेवल पे भी थोड़ी सी मेहनत की, अच्छे उस्ताद मिले, उन्होंने हम अच्छा गाइड किया, हमें इस काबिल बनाया कि हम मेहनत करने लगे। मैट्रिक लेवल पे टेंसेस वगैरह किए। उसके बाद हमारी मुलाकात आपसे, लोगों ने बताया कि आपकी एकेडमी है जो बहुत अरसा दराज से लोगों को गाइड कर रहे हैं और इंग्लिश के हवाले से लोगों की खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आपकी एकेडमी में आया। उसके बाद एक दफ़ा हमारी पहले मुलाकात हुई थी जब हमारी इंटर लेवल की अलविदाई पार्टी हुई थी। मैंने वहाँ पर भी, शायद आपको याद होगा, बहुत अच्छा मुजाहरा किया था शायरी के हवाले से। बिल्कुल बेशक। तो आपकी ये मोहब्बत है, मैं इस काबिल यकीनन खुद को इसका मुस्तहिक नहीं समझता कि आपने ये स्पेशल मेरे लिए प्रोग्राम रखा और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपको ये वक्त दे सकूं और आपकी खिदमत में कुछ शायरी के अल्फाज बयान कर सकूं। मैं बिल्कुल भी यकीनन बात इस काबिल नहीं हूँ कि मैं सर मज़हर साहब उनके रूबरू या उनके सामने बैठकर कोई बात कर सकूं। ये यकीनन इनकी मोहब्बत का असर है कि मैं आज इस काबिल हूँ कि इस जगह पे बैठा हूँ। अभी तक तो मैं शायरी में पहला कदम रख रहा हूँ। तो इंशाल्लाह मैं यही बात करना चाहूँगा कि मैं आगे आने वाले वक्त में जो कुछ भी होऊंगा इन्हीं की वजह से होऊंगा। मेरे पास अपना कुछ नहीं है, मेरे असातिज़ा की मोहब्बत होगी मेरे लिए। वैसे ये कह सकते हैं कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, अब आगे आगे देखिए होता है क्या। तो माशाल्लाह आपने बड़ा खूब कहा। लेकिन एक सवाल और पूछना चाहते हैं उसके बाद, क्योंकि मजीद ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे, आपसे आपका कलाम सुनेंगे, क्योंकि आज स्पेशल आपको बुलाया ही है कि हम आपका कलाम सुन सकें, अपने व्यूवर्स तक पहुंचा सकें। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस आए, जो हमने ये चैनल बनाया, चैनल पे मैसेजेस आए कि सर आप ड्रामे ही बना रहे हैं, आप कुछ ऐसे इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, ठीक है, फ़नी भी है, सीरियस भी है, लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई दोस्त नहीं है कि जो शायर हो, यानी शायरी से लगन रखता हो? या कभी कभी तो मुझे उन्होंने ऐसा भी कहा है कि शायद लगता है कि आपको भी शेरों से प्यार नहीं है। जी, मैंने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो इसलिए फिर मेरे माइंड में जो पहला नाम आया था वो ज़िया आसिम का ही था, जो हमने आपको इनवाइट किया। तो एक सवाल है कि बहुत सारे शोरा हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मौजूदा दौर में भी हैं, माजी में भी थे। गालिब, मीर तकी मीर, मीर दर्द, फानी बदायूनी, शकील, बहुत सारे शायर ऐसे हैं, शोराए कराम ऐसे हैं जिन्होंने बड़े बड़े ज़बरदस्त शेर लिखे। नासिर काज़मी को आप देख लें। और इससे मैं कहता हूँ कि अगर दूर आप ना जाएं तो आप तांजावाला की शख्सियत नाज ख्यालवी साहब को ही देख लें। तो मैं एजाज असीर साहब का भी जिक्र करना नहीं छोड़ूंगा, वो उनके बारे में बता दें कि आपका बहुत मतलब आप बताएं उनके बारे में, आप बताएं, मैं क्या बताऊं। सर जी, चूँकि आप बहुत बड़े शुरा कराम का नाम ले चुके हैं, जिक्र कर चुके हैं, मैं तो यही बात कहूँगा कि मैं तो उन शुरा के पाँव की खाक के बराबर भी नहीं हूँ। ये तो शायरों की एक ना रीत होती है कि आजिज़ी होती है, लेकिन सारी होती है, ये ऐसी बात नहीं। यकीनन वो कहाँ और मैं कहाँ। हो सकता है वो बहुत ही अच्छे हों शायरी के हवाले से और इसके अलावा भी उनके बहुत अच्छा करैक्टर हो, लेकिन मैं तो खुद को गुनहगार साबित करता हूँ, मुझ में इतने अच्छे यानी खसीयत नहीं है। तो वो बहुत बड़े शायर थे। एजाज असीर साहब के हवाले से सर आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, मैं यकीनन उनका जिक्र करना चाहता था लेकिन आपने मेरे मुंह की बात कर दी है। तो एजाज असीर साहब जी वैसे तो मेरे बहुत अच्छे, अगर शायरी के हवाले से देखा जाए
तो मेरे बहुत बड़े उस्ताद भी हैं, मोहतरम भी हैं, मैं उनका अदब करता हूँ। बेशक यकीनन बात है उनका शेर व अदब में और शायरी के हवाले से उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है और उसके अलावा मेहनत के अलावा भी उनका जो अंदाज़े बयां है या जिस तरह वो शेर व अदब के हवाले से अपना कदम उठा रहे हैं, शुरू से जितनी उन्होंने मेहनत की है, मैं यकीनन उनको काबिल तहसीन पेश करता हूँ। तो एजाज असीर साहब जी मेरे बहुत बड़े अच्छे दोस्त भी हैं और मेरे सीनियर भी हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ और रिश्ते में वो मेरे बड़े भाई भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देख लें जी, पहले व्यूवर्स को बोल के ना वो भूल भुलैयों में रख दिया। मैं इसलिए नहीं बता रहा था कि ये अपने मुंह से बताएं बिल्कुल। कि वो इनके बड़े भाई हैं, एजाज असीर साहब हैं और मेरी उनकी मुलाकात थाने में हुई थी। वैसे गलत मत समझना वो ASI साहब थे उस जी वक्त सर। इस अपने ताले वाला थाना में। तो हम काम के सिलसिले में एक छोटा सा काम था तो मैं वहाँ गया तो उनके छोटे भाई जैन लड़के का नाम था, तो उनके हवाले से जब मेरी मुलाकात हुई वो मेरे पास छोड़ के गए थे। तो जब हम मिले तो मैं खुद हैरान हो गया कि असीर साहब सामने बैठे हुए हैं, बड़ी अदब व एहतराम और इज़्ज़त और मोहब्बत के साथ मिले और उन्होंने बैठे बैठे ही हमारा वो काम कर दिया। ये नहीं कि हमें टाल दिया कि जी कल आना परसों आना, ये बात नहीं। तो हम उनकी शायरी के पहले फैन थे, काफ़ी उनकी टीवी पे हमने मुशायरे देखे, इफ्तिखार ठाकुर साहब के साथ थे और इधर हमारे वो फैज़ बशीर साहब जो हैं वो बड़े बशीर फैज़ साहब, तो वो बड़े अच्छे शायर हैं। तो उन हवाले से मैं इसीलिए कहना चाहता, देखे जी कैसा घुमा फिरा के उन्होंने आखिर पे रिश्ता बता दिया कि वो इनके बड़े भाई हैं। तो हमें बहुत खुशी हुई जी, बहुत खुशी हुई, बहुत ज़बरदस्त आपने कहा जी। तो वैसे तमाम शोरा में मैं जो ढूंढना चाहता था वो मुझे नहीं मिला कि आप इंस्पायर किससे हुए। सर शायरी के हवाले से अगर देखा जाए जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंदीदा मेरे पसंदीदा शायर हैं, यकीनन बात है मैं जिनको ऑलवेज जिनके हवाले से मैं आपको बताना चाहता था, बहुत ही मेरे पसंदीदा शायर नासिर काज़मी साहब, नासिर काज़मी कमाल के साहब। शायर। उनकी शायरी सर एक अगर किसी अनएजुकेटेड पर्सन को भी पढ़ा दी जाए या सुना दी जाए तो यकीनन बात है वो भी समझ सकता है उनकी बात को। यानी दूसरे तो शुरा बहुत ही हाई लेवल पे खड़े हैं, उनको समझना हम आदमी के बस में नहीं, लेकिन इनका कलाम जो है यकीनन बात है मोहब्बत बिखेरने वाले अगर मैं कलाम गलती है। पे नहीं हूं तो मेरे माइंड में एक शेर आ रहा है कि नए कपड़े बदल कर जाऊं कहां और बाल बनाऊं किसके लिए, वो शख्स तो शहर ही छोड़ गया, मैं बाहर जाऊं किसके लिए। इसके लिए। क्या वाह, बात, वाह, क्या कमाल बात, है, क्या बात। कमाल। तो ज्यादा मजीद आगे लेट करने की बजाय हम आपकी तरफ आते हैं कि हमें आप अपना ना ताज़ा सा कोई कलाम सुनाएं हमारे व्यूवर्स को। सबसे पहले तो सर मैं बारगाह रिसालत, चूँकि सुभान अल्लाह। जो भी जिक्र हो कोई महफिल प्रोग्राम अगर उसमें इमाम कायनात का जिक्र ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि वो महफिल अधूरी है, अधूरी है। यानी हम उस महफिल को महफिल नहीं कह सकते, क्योंकि उम्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से हम पे ये फ़र्ज़ ऐद होता है कि हम उनकी तारीफ़ करें। बेशक। अगर हम उनकी तारीफ़ करते जाएं तो यकीनन हम उनकी तारीफ़ मुकम्मल कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा हयात मुबारक मेरे सामने पेश आती है, हम बयान नहीं कर सकते। सुभान अल्लाह, सुभान तो प्यामे मशरक ने उनके बारे में बहुत प्यारा एक शेर लिखा, मैं उसी से उनका जिक्र करना चाहता हूँ। प्यामे मशरक फरमाते हैं कि की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, क्या बात, क्या क्या बात। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ क्या है लोहो कलम तेरे हैं। क्या बात, क्या बात। तो सबसे पहले मैं अपनी एक छोटी सी गज़ल है उसके हवाले से आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। कोई बहुत बड़े लफ्ज़ तो नहीं है, मेरी कोशिश है, तो मुझे यानी उम्मीद है कि आप मेरी गज़ल को ज़रूर पसंद फरमाएंगे। एक एक शेर सर देखना कि हर दुख की कभी दवा नहीं होती, हर दुख की कभी दवा नहीं होती, बेवफा लोगों में वफा नहीं होती। क्या बात, क्या क्या बात, क्या बात। हर दुख की कभी दवा नहीं होती, बेवफा लोगों में वफा नहीं होती, और जो होती है सिर्फ बातें सर सर, और जो होती है सिर्फ बातें सर सर, वो किसी सूरत में सबा नहीं होती। क्या और जो होती है सिर्फ बातें सर सर, वो किसी सूरत में सबा नहीं होती, और अपना बनाकर छोड़ देते हैं सब लोग। सर शेर देखना, और अपना बनाकर छोड़ देते हैं सब लोग, धड़कन तो दिल से जुदा नहीं होती। क्या और अपना बात, बनाकर छोड़ देते हैं सब लोग, क्या बात। धड़कन तो दिल से जुदा नहीं होती,
और जो बढ़ाए सिर्फ हाथों की रंगीनी, और जो बढ़ाए सिर्फ हाथों की रंगीनी, वो चीज दिल के लिए ज़िया नहीं होती। या नहीं होती। क्या और जो बढ़ाए सिर्फ हाथों की रंगीनी, वो चीज दिल के लिए ज़िया नहीं होती। और जो चीज करे सिर्फ खुद को रोशन, और जो चीज करे सिर्फ खुद को रोशन, आसिम वो सब के लिए ज़िया नहीं होता। क्या बात। हर दुख की कभी दवा नहीं होती, बेवफा लोगों में वफा नहीं होती। क्या बात। वैसे इसमें जो बड़ी खूबसूरती मुझे नजर आई है ना, एक तो आपने तखल्लुस इस्तेमाल किया आसम का और अपना नाम भी इस्तेमाल किया जिया का है। यही एक खूबी होती है एक अच्छे शायर की कि जब वो लिखता है तो लफ्ज़ों के ऐसे वो हेर फेर और जादूगरी में होता है कि नेक्स्ट आदमी जो है अगला सुनने वाला वो बिल्कुल पहचान ही नहीं पाता कि ये क्या कह रहे हैं, किस तरह से बड़ी गहराई का होता है। बिल्कुल कि वो मेरे माइंड में एक आ रहा था, वो कथा सही है कि मुझको मालूम है, मेरा भी थोड़ा सा लगाव है शेरों के साथ, लेकिन मैं खुद नहीं लिखता। जी सर। अक्सर लोगों से ना जब मुलाकात होती है ना, अननोन लोगों से ज़्यादातर जो होती है, तो वो मेरे गेटअप को देख के ना, बाल थोड़े बड़े होते हैं तो अजीब सा गेटअप होता है, तो वो कहते हैं कि सर लगता है आप शायरी भी करते हैं। तो शायरी नहीं बल्कि शायरी को पसंद करते हैं। शायरी बहुत मुश्किल काम है, नहीं होता। क्या बात। बहुत कुछ हम कर जाते हैं लेकिन हर काम नहीं कर सकते। मुझको मालूम है क्या वो दस्ते हिलाई देगा, वाह वाह। क्या कुर्ब बोएंगे, साहब जरा गौर कीजिएगा, जी जी। कुर्ब बोएंगे तो फसले जुदाई देगा। क्या बात। क्या जरा गौर कीजिएगा, जी सर। आंख नीलम की बदन कांच का दिल पत्थर का, हाँ। क्या बात। अपने शाहकार को कौन इतनी सफाई। क्या बात है। अपने वाह 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 वाह। वास्ता जी। तो शायर लोग तो बड़े वो क्या कहते हैं ना कि बड़े सॉफ्ट होते हैं, बड़े वैसे गुस्सा तो कभी कभी आता होगा वैसे शायर होता रहता है, सारे मामला साथ में होते हैं सर जी। तो मैं तारफ करवाना चाहता हूँ एक और मेहमान का जी। हमारे मेहमान बड़ी मोहब्बत वाले, बड़े प्यार वाले, लेकिन ये है बिल्कुल मेरी तरह ही, अपने शेर नहीं लिखते, हम दूसरों के अशार को जीनत बनाते हैं। तो वैसे फनी से भी थोड़े से हैं, ये आप ना समझे कि बिल्कुल आपको थोड़ा सी मुस्कुराहट भी आएगी जब ये पढ़ेंगे। कोई मसला तो जनाब उम्र फारूक जौहरी साहब हैं जी। जी क्या हाल है जी आपके? फर्स्ट क्लास। जबरदस्त है आप, वैसे लग रहे हैं आप हैं बड़े फ्रेश हैं। तो आप सुनाएं आपका। हाँ मैं बिल्कुल ठीक जी, जबरदस्त है, अल्लाह पाक का बड़ा जबरदस्त। हाँ एक और बात है जी, आज इनवाइट किया हमने आपको, कोई सुनना चाहते हैं आपसे? क्या आप बता दें सर। वो आप जनाब जो मर्जी सुना दें, हमारे ज़िया साहब भी बैठे हुए हैं तो वो भी सुनना पसंद करते हैं। ये स्पेशल इनकी मुझे जब मिले ना, मतलब ऑफ कैमरा मुझे मिले हैं तो मैंने आपका जिक्र किया है ज़िया साहब से, तो इन्होंने ये ख्वाहिश पैदा कर दी कि फिर तो हमें मिलना चाहिए। मैंने आपका वो ड्रामा जो आपने लास्ट टाइम किया ना, टिट फॉर टैट किया, बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा किया, मैंने ड्रामा भी इन्हें दिखाया तो बड़ी तारीफ कर रहे थे। तो अचानक से आपको कॉल की है मैंने, आपको पता है ना कि आप बिल्कुल फौरी आप पहुंच गए थे। तो जनाबे वाला ये सिर्फ ज़िया आसिम साहब आपको मिलना चाहते थे, मिल लिया, बहुत अच्छा लगा उन्हें। वैसे आपको भी अच्छा लगा जी? सर बहुत अच्छा लगा। तो थोड़ा सा सुना भी दें आप। जी सर जरूर, लाजमी। कलाम हमारा अपना नहीं है, कलाम चुराया हुआ है सर, मैंने भी अपने नहीं सुनाने आज, आप कैसे कलाम सुनाऊंगा, क्या हैरान है। चले मेहरबानी भाईजान आपकी, आप हमारी तशरीफ ले आए तो सुनाते हैं आपको गाना नदीम अब्बास का। जरूर जी सुनाएं। हाँ क्या बात, जिंद नावे कर जाऊंगा। क्या बात, हो लोकी कहंदे छड़ माही ओ मैं छड़िया ते मल। क्या बात, क्या बात, क्या बात। हो माड़ा है ते माड़ा सही यार जुए, माड़ा है ते माड़ा सही यार जुए, कुछ भी होवे साडा प्यार जुए, क्यों सोने दा किवें माये दा गिला करनी में तलख वारी। बिस्मिल्लाह कह रहा है, क्या बात है, आपके लिए जी, आपके लिए जी जी। हो माड़ा है ते माड़ा सही यार जुए, असा ता चुड़ के यार बनाया शौकां दा, खबर केड़ा
लगदा है ना लोकां दा कमाल है। असा ता चुड़ के यार बनाया है शौकां दा खबर केड़ा मुल लगदा है ना लोकां दा ओ डोला साडा फुलाया लहा कुछ भी होवे साडा प्यार जुए क्यों सोने दा किवें माये दा गिला कर करां मैं तलख वारी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करां बिस्मिल्लाह करां क्या बात। ओ माड़ा है ते माड़ा सयो यार जुए थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी जी, क्या बात जबरदस्त जी, है, बहुत क्या अच्छी आवाज है आपकी। बहुत अच्छी है। तो अल्लाह ताला आपकी जो है ना, जिस तरह आप उम्र फारूक हैं, उम्र हयात भी आपकी जो है ना लंबी करें। क्या बात। नाम बड़ा प्यारा है आपका। हाँ, बिल्कुल तो जी हम आते हैं जी ज़िया आसिम की तरफ जी। हम चाहते हैं कि व्यूवर्स को, क्योंकि थोड़ा सा ये हमने टच दिया है जी सर, कि बहुत शुक्रिया सर, आपने मेरी सिर्फ आपको थोड़ा हौसला सा अफजाई की सर। थैंक यू जी। तो हम क्योंकि चाह- मैं सर इतना बड़ा शायर नहीं हूँ कि एक ही पढ़ता रहूं। यार नहीं नहीं नहीं, एक्सपीरियंस के हवाले से आप जी शायर आप हैं, ये तो आपकी जो है ना वो क्या कहते हैं कि आजिज़ी और इनकसारी है। ठीक है शायर सर, लोग जो जैसे है ना, आप ये समझे। शायर लोग चांद पे भी पहुंच जाएंगे ना तो वो ये कहेंगे नहीं यार अभी जमीन पे ही फिर रहे हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना कोई और कलाम हमें सुनाएं। सर चूँकि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे अपने जो कलाम हैं वो भी सुनाऊंगा, लेकिन उससे भी अच्छे कलाम मैंने तजवीज़ किए हैं जी जो सिर्फ आपकी खिदमत में जी। पेश करना चाहता हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझे इनवाइट किया, ये वक्त दिया, इस काबिल समझा कि अपने रूबरू बिठाया। शुक्रिया। तो मैं चाहता हूँ कि बहुत अच्छे कलाम आपको सुनाऊँ ताकि कोई शिकवा गिला ना रह सके। आप दोबारा भी मेरे लिए उम्मीद रखें मुझे वक्त वैसे दें। ज़िया साहब आपके आने के बाद शिकवे गिले तो खत्म हो गया, आप ना आते तो फिर शिकवे गिले सर ये बनते। तो आपकी और भी ज्यादा मोहब्बत है। सर गजल देखना कि जिसको बतलाया कि ये घर ये आंगन है मेरा, क्या नहीं, बात क्या बात। जिसको बतलाया कि ये घर है ये आंगन है मेरा, मुझको मालूम नहीं था कि वो दुश्मन है मेरा। क्या बात क्या बात। जिसको बतलाया कि ये घर है ये आंगन है मेरा, मुझको मालूम नहीं था कि वो दुश्मन है मेरा। क्या बात। मेरी कुटिया ही मेरे शहर में अच्छी ना लगी, मेरी कुटिया ही मुझे मेरे शहर में अच्छी ना लगी। मैं बड़े नाज से कहता था कि सावन है मेरा, क्या बात। मेरी कुटिया ही मुझे मेरे शहर में अच्छी ना लगी। मैं बड़े नाज से कहता था कि सावन है मेरा। वाह वाह। मुझको खैरात ना दे पर मेरा कशकोल ना तोड़, मुझको मुझको खैरात ना दे पर मेरा पर मेरा कशकोल ना ना तोड़। ना। आखिरी फर्द हूँ मैं, आखिरी बर्तन है मेरा। मेरा क्या मुकर्रर मुकर्रर ये शेर। मुझको खैरात ना दे पर मेरा कशकोल ना तोड़। आखिरी फर्द हूँ मैं, आखिरी बर्तन है मेरा। और सर देखना कि मारा इस शर्त पे आप मुझको दोबारा जाए। सर गजल देखना आप, मारा इस शर्त पे आप मुझको दोबारा जाए, नोके नेजा से मेरा सर ना उतारा जाए। क्या बात क्या बात। मारा इस शर्त पे आप मुझको दोबारा जाए, नौके नेज़े नोके नेजा से मेरा सर ना उतारा जाए। और शाम से पहले किसी हिज्र में मर जाएगा, शाम से पहले किसी हिज्र में मर जाएगा। सूरज एक बार मेरे दिल से गुजारा जाए, क्या बात है। शाम से क्या पहले बात। शाम से पहले किसी हिज्र में मर जाएगा। सूरज एक बार मेरे दिल से गुजारा जाए। और सर शेर देखना कि उसकी ये जिद कि मेरा कत्ल पसे पर्दा हो, उसकी ये जिद कि मेरा कत्ल पसे पर्दा हो। मेरी ख्वाहिश मुझे बाजार में मारा बाजार में जाए, मारा जाए, क्या बात। उसकी ये जिद कि मेरा कत्ल पसे पर्दा हो। मेरी ख्वाहिश मुझे बाजार में मारा जाए, मारा इस शर्त पे अब मुझको दोबारा जाए, नोके नेजा से मेरा सर ना उतारा जाए। क्या बात। क्या बात। तो सर एक और गजल आपको सुनाना चाहूंगा, अगर आप सिर्फ इरशाद मुझे इरशाद 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 नहीं, आप दरमियान में अगर हम सर इनका आप मुझे सिर्फ सुनना चाहते हैं बिल्कुल आज तो हम आपको सुनना मैं चाहते उस हवाले से हैं, लेकर- लेकिन सिर्फ जो है ना थोड़ा सा ना आपको महसूस भी कर ठीक दिया सर। करेंगे ना, बोर ना हो जाए नहीं, हमारी नहीं, सर। बातों से है। यही तो सर आप तो ये कह थोड़ा रहे हाँ हैं। जी बिल्कुल जी इरशाद। सर, इस वास्ते अदूब को गवारा नहीं था मैं, इस वास्ते अदूब को गवारा नहीं था मैं, मारा गया था जंग में हारा नहीं था मैं। इस वास्ते अदूब को गवारा नहीं था मैं, मारा गया था जंग में हारा नहीं था मैं। और सर शेर देखना कि मुझको ही मुझसे वक्त ने तफरीक कर दिया,
मुझसे ही मुझको ही मुझसे वक्त ने तफरीक कर दिया, जो तेरे सामने था वो सारा नहीं था मैं। क्या बात, क्या मुझसे मुझको वक्त ने तफरीक कर दिया, जो तेरे सामने था वो सारा नहीं था मैं। और पहलू में हो जो दिल तो जरा पूछ कर बता, पहलू में हो जो दिल तो जरा पूछ कर बता, कल तक तुम्हारी आंख का तारा नहीं था तारा मैं। नहीं क्या था मैं, बात, क्या क्या बात। पहलू में हो जो दिल तो जरा पूछ कर बता, कल तक तुम्हारी आंख का तारा नहीं था मैं। और सारे नसीर बलोच साहब का कलाम है, चूंकि मक्ता सुनना। जी और दिल ही मेरा नसीर बगावत पे तुल गया, दिल ही मेरा नसीर बगावत पे तुल गया, बाहर के दुश्मनों से तो हारा नहीं था तारा मैं। नहीं था मैं, क्या दिल ही मेरा नसीर बगावत पे तुल गया, बाहर के दुश्मनों से तो हारा नहीं था मैं। इस वास्ते अदू को गवारा नहीं था मैं, मारा गया था जंग में हारा नहीं था मैं। क्या क्या बात। अरशाद फरमाएं। जी हमारे एक और दोस्त थे जो इस प्रोग्राम में आना चाहते थे, लेकिन उन्होंने मुझे ये प्रोग्राम स्टार्ट होने से पहले कॉल की थी कि मैं थोड़ा सा लेट हो जाऊंगा। तो मुझे लगता है कि वो हमारे स्टूडियो में तशरीफ ला चुके हैं। तो वकास शाह साहब से मैं इल्तमास करता हूं कि वो स्टूडियो के अंदर तशरीफ लाएं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर जी, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। ये वकास शाह साहब हैं, ये जिया आसम साहब हैं। क्या है, ठीक है। कैसे? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। और सुनाओ। हाँ जी, अस्सलाम ठीक है। अस्सलाम जब सब क्या मेरे साथ हो। आए बैठे। माशाल्लाह जी, जबरदस्त बड़ा कॉन्सेप्ट है जी इसके अंदर, अच्छा बड़ा है। जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। क्या बात है जिया? और मैं कहता हूँ वैसे एक बात है, ये सिर्फ लफ्ज ही नहीं होते, अगर इनके ऊपर गौर किया जाए ना बिल्कुल सर, तो वैसे आपको बुरा ना लगे तो बंदा को टीबी हो सकती है। बिल्कुल सर, सारे शुरा टीवी के मरीज ही होते हैं। तो वैसे एक और बात भी है ये जिया साहब जी सर। कि आपस की बात है, आपस में बैठे हुए हैं, कोई इश्क विश्क से तो नहीं हो जाता? सर जो आप समझ लो, मैं इनकार नहीं कर सकता सर आपकी बात सर से। एक और बात भी है वैसे ना, ये हम लोग जो होते हैं ना, जी सर। मतलब जब तारीफ करनी हो किसी की तो इतना कह दिया जी आप अच्छे लग रहे हैं जी, ये हो गया जी, वो हो गया। बिल्कुल सर, तो मेरा ख्याल है शायर लोग तो आसमान से सितारे भी तोड़ के लाने को तैयार हो जाते हैं। बिल्कुल सर, इसी तरह ये सरकार नहीं- कॉन्सेप्ट होता है, उसके जज्बात होते हैं। असल में जरूरी नहीं होता ये कि फिजिकली जो है वो कोई चीज ऊपर से तोड़ के लेके आई जाए। बिल्कुल सर। तो जी ये हमारे रऊफ शाह साहब हैं जी, ये बैठे हुए हैं बिल्कुल सर। और ये मिले सर उनसे। हाँ बहुत ही प्यारा बच्चा है जी। तो आप कुछ महसूस करने के लिए कुछ है आपके पास आज की, अब ऐसे जी स्टूडियो में अल्हम्दुलिल्लाह, तशरीफ लेके आए? हम भी जिया साहब की खिदमत में एक छोटा सा कथा है जी जी वो पेश इरशाद, करना चाहेंगे, इरशाद। क्योंकि हम तो अभी तक इस चीज से वाकिफ नहीं है। जिया साहब जिस तरह वाकिफ हैं, और बस ये सर की दुआएं हैं कि हम इस जगह पर बैठे हैं, हमारे पल्ले तो कुछ भी नहीं। तो जिया साहब के वक्त के साथ उनकी रफाकत बदल गई, हाँ, वक्त के साथ उनकी रफाकत बदल गई, धूप के साथ साये की सूरत बदल गई, कमाल, वाह वाह। धूप के साथ साये की सूरत बदल गई, और एक पल बन के रहा रूप उनका, वाह वाह। एक पल बन के रहा रूप उनका, फिर यूं हुआ कि मजर की जरूरत बदल गई। क्या कमाल, बात, वाह, क्या वाह। बात। वैसे नहीं इन्होंने ना हमें बदनाम से नाम कर दिया। यार हम वफादार लोग हैं, वफा करने वाले हैं। नहीं, सर। मर्जी है आपकी। चले बहुत अच्छा लगा जी, बहुत जबरदस्त था। तो जिया आसम साहब जी, सर मैं एक गजल आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ कि ख्याल इस बात का मेरे दिल से अक्सर नहीं जाता। सर गजल पे थोड़ा सा आप इसकी मुताबिकत देखना कि जी। काफी रदीफ के हवाले से सर किस तरह का कलाम है। ख्याल इस बात का मेरे दिल से अक्सर नहीं जाता, मैं घर जाने की जल्दी में अमूमन घर नहीं जाता। क्या क्या बात, बात। क्या ख्याल बात। इस बात का मेरे दिल से अक्सर नहीं जाता, मैं घर जाने की जल्दी में अमूमन घर नहीं जाता। और किसी की बात दुआ है या मेरे पाँव नहीं मेरे, किसी की बात दुआ है या मेरे पाँव नहीं मेरे, जहाँ जाना जल्दी हो वहाँ अक्सर नहीं जाता। क्या बात, क्या किसी की बात। बात दुआ है या मेरे पाँव नहीं मेरे, क्या बात। जहाँ जाना जरूरी हो वहाँ अक्सर नहीं जाता। और गलत फहमी में मत रहना, सर जी आप भी देखना शेर को, बिलखसूस आप ही। इरशाद। और गलत फहमी में मत रहना, ताल्लुक टूट जाए तो, और गलत फहमी में मत रहना, ताल्लुक टूट जाए तो ताल्लुक मार देता है, ताल्लुक मर नहीं जाता। मर नहीं जाता। और गलत फहमी में मत रहना, हाँ, क्या बात है, क्या ताल्लुक टूट जाए तो ताल्लुक मार देता है, ताल्लुक मर नहीं जाता।
और वो मेरे साथ चलता है कि मैं तन्हा ना हो जाऊं। क्या बात वो मेरे साथ चलता है कि मैं तन्हा ना हो जाऊं, मगर एक फासला रख के जहां पत्थर नहीं जाता। क्या बात है, वो क्या मेरे बात। साथ चलता है कि मैं तन्हा ना हो जाऊं, मगर एक फासला रख के जहां पत्थर नहीं जाता। ख्याल इस बात का मेरे दिल से अक्सर नहीं जाता, मैं घर जाने की जल्दी में अमूमन घर नहीं जाता। क्या बात है। बहुत क्या बात वैसे यहाँ ना इस कलाम से ना मुझे सागर सदीकी साहब की याद आ जी, गई है। जरूर। तो उन्होंने कहा था ना कि मैंने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है, वाह वाह मैं वो साइल हूँ जिसे कोई सदा याद नहीं। क्या बात। आओ एक सजदा करें आलमे मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। क्या बात कमाल। क्या सर बात, सागर साहब का वाह, एक वाह। शेर है कि सागर तुझे याद रखेंगी बहारें, आहा, सागर तुझे याद रखेंगी बहारें, तेरे शेर हैं गुल नजारों के जुर्मत, क्या बात। और तेरी महफिल में कोई सागर सा भी कोई अजनबी आहा। होगा, तेरी महफिल में सागर सा भी कोई अजनबी होगा, ये जालिम एक मुद्दत से ना अपना है ना बेगाना है। क्या क्या बात, बात। सर क्या सागर बात, सिद्दीकी वाह, साहब की तरफ क्या अगर आप बात, जाएंगे क्या तो मैं बात। अपने कलाम से जाऊंगा। नहीं वैसे मुझे ना वो आपके ना वो कलाम के अंदर वो चीज जो मुझे मिली जी, ना, जी, सर। तो मैं उससे जरूर, इंस्पायर हुआ, जिसकी वजह से मुझे उनकी लेकिन याद। सर देखिए फिर पता मुझे क्या ये होता है मौजूद छोड़ना पड़ेगा। जैसा पता क्या होता है बात जी, सर। कि एक ना आईना होता है बिल्कुल कि सर, जब आप कुछ अक्स देते हैं ना उसका, तो उस अक्स के अंदर एक अक्स होता है, बिल्कुल तो उस अक्स को फिर हम उजागर करते हैं कि यार ये चीज हमने इनमें भी देखी है, जो चीज हमें यहाँ नजर आ रही है। बिल्कुल सर। अक्स दर अक्स चलता है ये। इसी तरह सर। तो जी वकास शाह साहब आप आए हैं जी, आप लेट हो गए थे। Sorry, खैर थी आपकी sir. गाड़ी वाड़ी तो नहीं कहीं बंजर हो गई? जी वो ट्रैफिक की वजह से मैं लेट हो गया वैसे था। मुझे लगता है आज आपका एक्सीडेंट भी हुआ है। जी सर। हाँ, मुझे लग रहा है आपके चेहरे से लग रहा है, क्योंकि आप ना बड़े दबे दबे, बड़े सहमे बड़े डरे डरे या घर में कोई मसला है, कोई शादी शुदी हुई कि नहीं आपकी? नहीं सर। हाँ, फिर बच गए यहाँ, वरना मैंने समझा कि घर में एक और भी इजराइल होता है ना। नहीं सर ऐसा कोई मसला नहीं, तो और वो ट्रैफिक की वजह से चले कोई बात नहीं, आप पहुंच तो गए खैर खैरियत से, अल्लाह का ये शुक्र है। रियासम साहब 2-3 मरतबा पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि यार जो है ना, कहा तो था उन्होंने आना है। जी। तो आप थोड़ा सा सुनाए कलाम कोई आपके पास। सबसे पहले सब भाइयों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नवी संगतां दा ते जर माल मुबारक हो। हाँ नवीं- माशाल्लाह जी, थोड़ी सी आवाज दे, लगता है नवी संगतां दा जर माल मुबारक होवे, जेड़े वाह। रंग विच वसे ओ हाल मुबारक होवे। क्या बात। साडी तरफों ज़िया मोहब्बतां दा सब तो पहले सलाम मुबारक। क्या बात क्या है। क्या बात। बात सलाम का अंदाज देखें जी, है बच्चे का। हाँ? कमाल सर। अब सबसे पहले एक इस्लामी शेर से गुफ्तगू का आगाज करूंगा। जी, जरूर। ना खास लिखना ना आम लिखना। क्या बात क्या बात सर जी। जी, जी, ना जी। खास लिखना ना आम लिखना, फकत नबी का गुलाम कास कफन पे मेरे वाह दरूदो सलाम लिखना। सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह, बात सुभान क्या बात। अब मैं आपको चंद शायरी के अल्फाज सुनाने की कोशिश करूंगा। जी, जरूर। सर, खुद को जमीन तुझको आसमान कहते हैं, खुद को जमीन तुझको आसमान कहते हैं, तेरी खुशी को अपना अरमान कहते हैं, वाह वाह। तेरी खुशी को अपना अरमान कहते हैं, कहने वाले तो ज़िया तुझको मेरा दोस्त कहते हैं, लेकिन हम तो तुमको अपनी जान कहते कमाल। हैं। हाँ, कहने हाँ। वाले तो ज़िया तुझको मेरा दोस्त कहते हैं, लेकिन हम तो तुमको अपनी जान कहते हैं। क्या बात क्या बात। और तेरी सादगी में इतनी खूबसूरती है, तेरी ज़िया साहब, जरा सादगी गौर में इतनी मैं कीजिएगा। सुन रहा हूँ सर, खूबसूरती जी है। सुन रहा हूँ जरूर। तेरा सिंगार क्या होगा, तेरे गुस्से में इतनी रौनक है, तेरा प्यार क्या 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 बात जी, ज़िया साहब क्या तेरे बात है। गुस्से में इतनी रौनक है, तेरा प्यार माशाल्लाह जी, कलाम हमारा चलता रहेगा जी इंशाल्लाह। तो ज़िया साहब की तरफ आते हैं जी, जी सर। कि हमें कुछ और कलाम सुनाए। सर कलाम देखना, हमारे तांदरियावाला के लोग जो यानी अदब शेर व अदब के हवाले से जो लोग वाकिफ़ हैं, वो इस कलाम को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। कॉलेज यूनिवर्सिटी पे भी लोग ये कलाम पढ़ रहे हैं। मैंने शुरू में ये बात कही थी कि मैं अपने कलाम नहीं सुनाऊंगा, आपको मैं अजीम शुरा के कलाम से वाकिफ़ करूँगा। तो सर तवज्जो करना कि
उसको जब याद नहीं बैठ के रो लेते हैं, क्या बात। उसको जब याद नहीं बैठ के रो लेते हैं, आज शबे हिज्र कहीं बैठ के रो लेते हैं। क्या बात है, क्या उसको बात जब याद नहीं बैठ के रो लेते हैं, आज शबे हिज्र कहीं बैठ के रो लेते हैं, और हिज्र की लंबी मुसाफत से अभी लौटे हो, हिज्र की लंबी मुसाफत से अभी लौटे हो, पाँव शल हैं तो यहीं बैठ के रो लेते क्या हैं। लेते बात हैं। है, क्या और हिज्र की लंबी मुसाफत से अभी लौटे हो, पाँव शल हैं तो यहीं बैठ के रो लेते हैं। और सरशेर देखना कि थाम कर कहा मुझसे फाका ज़दा हाथों ने, थाम कर कहा मुझसे फाका ज़दा हाथों ने, घर में बच्चे हैं यहीं बैठ के रो लेते हैं। क्या बात है। थाम कर कहा मुझसे फाका ज़दा हाथों ने, घर में बच्चे हैं यहीं बैठ के रो लेते हैं। और हर जगह रोने के आदाब नसीर अपने हैं, हर जगह रोने के आदाब नसीर अपने हैं, गाँव है शहर नहीं बैठ के रो बैठ लेते के रो हैं। लेते हैं। क्या उसको बात। जब याद नहीं बैठ के रो लेते हैं, आज शबे हिज्र कहीं बैठ के रो लेते हैं। क्या बात है, क्या क्या आशिक़ बात। हिज्र कहीं बैठ के रो रो लेते लेते हैं। हैं। क्या बात है ज़िया साहब, क्या बात है। आपने ना दुखी सा कर दिया थोड़ा सा। मैंने आपको शुरू में कहा था कि मेरी दुखी कर कुंडली दिया इस तरह आपने। की है, सर। बिल्कुल। बज़ाहिर तो हम चेहरे पे मुस्कुराहट लेके, क्योंकि प्रोग्राम कर रहे हैं तो मुस्कुराना जरूरी है हमारे नहीं, सर, लिए। जरूरी है। हैं? मैं तो सर वैसे- गुनहगार नहीं होना चाहता आपको रुला मेरे के। हिसाब से तो मेरा ख्याल है कसर आपने छोड़ी कोई नहीं। नहीं, सर। आपने कसर नहीं सर छोड़ी। आप चलो मेरा ही थोड़ा सा लाज रख रहे। वही बात है जी, अगर आप हमारी रो पड़ेंगे लोग क्या आंखें समझेंगे? आंखें वाकई हमारी भीगी हुई हैं। अच्छा सर। लेकिन हम कंट्रोल सर, करेंगे, ये तो क्योंकि आज ऐसा ना हो प्रोग्राम- कि मुझे यहाँ से उठ के जाना पड़े। नहीं सर, क्योंकि आपको जाने आपके नहीं शेरों देंगे। में ऐसी चीज थी, मेरी वाकई आंखें भीग गई हैं। तो बड़े खतरनाक कलाम रखते हैं नहीं आप, सर, हैं? बिल्कुल। इतनी सच्ची बातें ना किया करें यार। नहीं सर, सच्ची करनी है, किसी को पसंद है या ना। जी जहरी साहब जी सर। आते हैं जी, इन्होंने तो रुला दिया जी हमें। आप जरा ट्राई करें कोई गुदगुदी करके आसाने सुने की। चलो जी, अब फिर नदीम बास का गाना आपको सुनाई। नहीं ज्यादा पसंद तो नहीं आपको? नहीं सर, वो ना नहीं, या कोई प्रोग्रामों में इकट्ठे कुट्ठे कोई होता है ना यार, सर, जो पार्टनरशिप भी हो किसी जाती का है बंदे की यार। फेवरेट हो सर उससे। अच्छा फेवरेट है। फेवरेट। नहीं मैंने समझा जितनी मोहब्बत से ये कह रहे हैं इसमें पार्टनरशिप भी चल सकती है, फेवरेट तो बाद में आता हो है सकता है सर ये। जी। ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया, क्या बात। ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया, ओ मेरा यार नहीं आया, ओ दिलदार नहीं आया, ओ मेरा यार नहीं आया, ओ दिलदार नहीं आया, हो ईद आ गई क्या बात है। मेरा यार नहीं आया, चन्ना तेरे बाजो किवें मेहंदियां लावां, आहा, चन्ना तेरे बाजो किवें चूड़ियां पावां, आहा, वाह। चन्ना तेरे बाजो किवें मेहंदियां लावां, हाँ, चन्ना तेरे बाजो किवें चूड़ियां पावां, ओ मेरा हार नहीं आया, ओ शिंगार नहीं आया, ओ मेरा यार नहीं आया, ओ शिंगार नहीं आया, हो ईद आ गई हाँ, क्या बात है, मेरा क्या बात यार नहीं आया, क्या बात है भाई साहब। ईद आ गई ओ मेरा यार नहीं आया। यार आए भी कदों है ना, समझे ही नहीं जो वैसे इस तरह एक के बात है सर। जी, आज मैं ना ये कह दूं कि अगर मुझे कुछ हो गया ना, आप जिम्मेदार दोनों हैं। तो मैंने कहा कि ज़िया साहब ने जो वो आग लगाई थी, चलो आप ऊपर से कुछ पानी डालें, हैं चलो गर्म ही डाल दें, लेकिन आपने तो और भड़का दी जी, पेट्रोल डाल सर जी दिया। ये मुशायरा आप देखे, ये गर्म ही होना है। ये तो ये क्या आप- कहते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम सर। इट इज बिकमिंग हॉट ही हो रहा हाँ है। तो सर सर्दी में गर्मी है सर, वे देख लो आप। चलिए ज़िया साहब कुछ और सुना, फिर बकास शाह की तरफ चलते हैं हम।
सर गजल समात फरमाना कि ये किस डर से निकाला जा रहा है, ये किस डर से निकाला जा रहा है, डर या दर? डर, डर। ये किस डर से निकाला जा रहा है, मुझे घर से निकाला जा रहा है, ये किस डर से निकाला जा रहा है, मुझे घर से निकाला जा रहा है, और उन्हें लाया गया है दीवार से, मुझे दर से निकाला जा रहा क्या है। क्या बात, बात, क्या उन्हें लाया बात, गया है दीवार से, क्या बात। मुझे दर से निकाला जा रहा है, और सुना है कि फिर किसी दरिया का मलबा, सुना है कि फिर किसी दरिया का मलबा समुंदर से निकाला जा रहा है, क्या बात। और जो मंजर को नुमाया कर रहा था, जो मंजर को नुमाया कर रहा था, वो मंजर से निकाला जा रहा है। और सर शेर देखना कि चुभा था जो मेरे पाँव में कांटा, चुभा था जो मेरे पाँव में कांटा, मेरे सर से निकाला जा रहा सर से है। क्या बात, चुभा क्या था जो बात। मेरे पाँव में कांटा, मेरे सर से निकाला जा रहा है, ये किस डर से निकाला जा रहा है, मुझे घर से निकाला जा रहा है। क्या क्या बात, बात। क्या बात है जी, हम तो खो ही गए जी। कॉन्सेप्ट देखे जी कितना खतरनाक है कि जो चुभा था मेरे पाँव में कांटा। सर से सर से निकाला जा रहा। क्या बात, बहुत अच्छे। ठीक है जी, आपकी मर्जी है जी। आज आप ना तुले हुए हैं कि ये जो है ना बंदा आराम से रात ना गुजारे, तो आपकी मर्जी है जी। जी वकास शाह साहब। सर आपको हौसला देने के लिए एक मैंने शेर लिखा, ये जो अश्क होते हैं ना, ये कहाँ रखने के लिए होते हैं। जी 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 इरशाद। इन अश्कों से महफिल में चरागा नहीं होगा, इन अश्कों से महफिल में चरागा नहीं होगा, अश्क तो होते हैं पलकों पे सजाने के लिए। क्या क्या बात, बात। क्या अश्क तो होते हैं पलकों पे सजाने के लिए। आपकी आंखों में नमी देख रहा हूँ, इसलिए मैंने ये शेर अर्ज किया। और ज़िया साहब, जी, जी। लोग अपना बनाकर छोड़ देते हैं, लोग अपना बनाकर छोड़ देते हैं, रिश्ता गैरों से जोड़ लेते हैं। क्या वाह, क्या कमाल है। क्या लोग अपना बनाकर छोड़ देते हैं, रिश्ता गैरों से जोड़ लेते हैं। और सर, हम तो एक फूल भी ना तोड़ सके, लोग दिल भी तोड़ देते हैं। क्या वाह, क्या बात, बात। कमाल है। और लोग कहते हैं कि ये भूल गए, ये वो हो गया, ये हो गया। सुनो, जी जी फरमाएं। वफा दे गुलशन वफा नु भुल गए, वाह वाह। वफा दे गुलशन वफा नु भुल गए, सर जी साडी जिंदगी अदा नु भुल गए। वकास बेड़िया कानू रोना है, खुदा दे बंदे खुदा नु भुल गए। क्या वकास बेड़िया कानू रोना है, खुदा दे बंदे खुदा नु भुल मैं गए। गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा उर्दू की तरफ रहे, बाद में पंजाबी इंशाल्लाह में एक यानी टाइम टेबल का पंजाबी में बाद में थोड़ा सा ठीक है इंशाल्लाह जी। अपने सर ज़ौक़ का जी- इंशाल्लाह दुबारा करेंगे पंजाबी में भी। दोनों मिलकर ढूंढने चले थे एक नई मंजिल, क्या बात। दोनों मिलकर ढूंढने चले थे एक नई मंजिल, लेकिन कुछ मजबूरी से उसके हाथों पे मेहंदी रच गई और मेरे पाँव में छाल। क्या वाह, बात है। क्या ज़िया साहब देखे जी कॉन्सेप्ट का जी। जी जी यहाँ तो कॉन्सेप्ट में बिल्कुल मेरा ख्याल है कि मेरी तरह कुंवारे ही ना रह जाए। नहीं सर, सर जी आप कुंवारे हैं अभी तक, हमें मालूम नहीं। नहीं जी, ये सारे राज ना खोले आप। अच्छा, तो जी ज़िया साहब। सर गजल देखना कि जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, क्या बात। जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है। जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है, और आँख से भला दिल का फासला ही कितना है, और आँख से भला दिल का फासला ही कितना है, सीढ़ियाँ उतरने में देर कितनी देर है। कितनी क्या बात, क्या क्या बात। और बात, आँख से वाह, भला वाह, दिल वाह। का फासला ही कितना है, सीढ़ियाँ उतरने में देर कितनी लगती है, और पत्थरों पे चलता हूँ कांच का बदन लेकर, पत्थरों पे चलता हूँ कांच का बदन लेकर, खिश्तियाँ बिखरने में देर कितनी देर लगती क्या कितनी है। बात, लगती है, क्या क्या बात। और पत्थरों पे चलता हूँ कांच का बदन लेकर, खिश्तियाँ बिखरने में देर कितनी लगती क्या है। बात, क्या दफातन थरक जाता है चेहरे से नकाब उसका, सर शेर देखना। क्या दफातन थरक जाता है चेहरे से नकाब उसका, चांद के उभरने में देर कितनी देर लगती कितनी है। क्या लगती है, बात, क्या क्या दफातन थरक जाता है चेहरे से नकाब उसका, चांद के उभरने में देर कितनी लगती है, कितनी लगती और क्या फूल बात। सी जवानी है शोखियां नहीं अच्छी। कैमरा मैन हजरात के लिए
और फूल सी जवानी है, शोखियां नहीं अच्छी, पत्तियां बिखरने में देर कितनी देर लगती कितनी। क्या है। बात, क्या और बात। फूल सी जवानी है, वाह, शोखियां नहीं अच्छी, पत्तियां बिखरने में देर कितनी लगती है। वो बगैर पत्तियां बिखरने में देर कितनी लगती है। और फूल सी जवानी है, शोखियां नहीं अच्छी, पत्तियां बिखरने में देर कितनी लगती है। वो नसीर मेरा था आज रात से पहले, वो नसीर मेरा था आज रात से आज रात से पहले, और रात गुजरने में देर देर कितनी कितनी लगती लगती है। है। क्या क्या बात। वो क्या नसीर बात। मेरा था आज रात से पहले, और रात गुजरने में देर देर कितनी देर लगती कितनी है। लगती जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है। क्या बात। आदमी के मरने में देर कितनी लगती है। क्या क्या बात, बात है क्या जैसा। बात। वो इसी कॉन्सेप्ट में मुझे याद आ रहा जी था जी कि पूछा जो मैंने, जी सर। अब मेरी बहर पे ना जाइएगा, नहीं नहीं सर, आप सुनाए बहुत क्योंकि मजा आया। आपको पता है जी कि इतना ज्यादा आपको पता है शायरी प्रदीप का ये पे ना फोकस रखते हैं। बिल्कुल सर, यही बात है। तो मैंने पूछा होती है रात कैसे, क्या यूं जुल्फे चेहरे पे गिरा के बोले के यूं। क्या बात। यूं क्या तो बात। सर ये है ना कि चांद का शिकवा भी बजा है। फिर मैंने पूछा, ज्यादा सुने, जी जी फिर मैंने पूछा जी। निकलता है चांद कैसे। समझ तो आप गया ही जी होंगे जी जी। कि उसने जुल्फे हटा के बोला कि यूं। यूं। कमाल। जी तो वो सर ने शेर सुना कि चांद का शिकवा भी बजा है। चांद का चूक सर, चांद साहब ने तस्वीर दी है, इतने खूबसूरत जी। चेहरे होते लोगों के। लोगों मैं के तो लिए कहता हूँ कि आपका चेहरा भी खूबसूरत है, मैं तो किसी ने- कहता हूँ कि चांद में भी कुछ दाग होता है, लेकिन जो महबूब है ना, दाग नजर नहीं नहीं आता। आता। चांद का शिकवा भी बजा है, तेरी तारीफ जो कुछ ज्यादा हो जाती है। क्या बात। चांद का शिकवा भी बजा है, तेरी तारीफ। तेरी तारीफ कुछ ज्यादा हो जाती है। ये फरमाए। जी एक और बात है ज्यादा जी सर। कि वैसे लोग अपने अपने चांद के साथ बेवफाई नहीं कभी कर जाते। आप अगर मैं आपको साबित भी कर सकता जी हूँ। जी फरमाए आप, मैं मानूंगा सर। कर जाते हैं सर। ये ईद का चांद के लिए, चांद तो यार घर में बैठा होता है, ये छत पे साथ होता है, तो देख हम आसमान की तरफ रहते हैं यार, बेवफाई नहीं तो और क्या है। सर मैं मानता हूँ सर। नहीं हम मानते हैं ना ये बेवफाई है, बिल्कुल सर, ऐसा ही है। हैं? क्योंकि वहां भी फिर चाहिए कि जिस चांद जी को सर। हमने घर में बिठा के चांद से तशबीह दी है, बल्कि तशबीह मैं समझता हूँ चांद तो कुछ भी नहीं, कुछ भी अल्लाह के बनाए हुए इंसान तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। बिल्कुल सर। तो फिर हमारी तो इस हिसाब से रोज ईद होनी चाहिए ना। बिल्कुल सर, रोज ईद होती है सर उनकी, तो फिर ते मैं कहना घर बढ़न ਨੂੰ दिल नहीं करता। फिर सर आप चांद से महरूम है, जो घर वाला चांद, घर वाले चांद से महरूम है। बिल्कुल बजा फरमाया जी आपने। ਜੀ ਸਿਆਸਤ। ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਚੜ ਚੜ ਚੰਨ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਹੈ ਕਦੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਚੰਨ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। जी वकास शाह साहब। सर आपकी ये चांद जो बातें चल रही हैं, इस पर एक शेर है। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई कोई और और है। है। वाह। मैं ख्याल हूँ किसी और का, मुझे सोचता कोई और है। सर अक्स है मेरा आईना, पर आईना कोई और है। क्या सर बात। अक्स है मेरा आईना, बस आईना कोई और है। मैं ऐसे मोड़ पर अपनी कहानी छोड़ आया हूँ। मैं ऐसे मोड़ पर अपनी कहानी छोड़ आया हूँ। किसी की आंखों में पानी 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 छोड़ आया हूँ। क्या क्या बात क्या है बात, बड़ी क्या जिन्होंने, वैसे एक बात है, किसी जी की सर। आंखों में पानी। शायर लोग है ना, शायर लोग ये अपने लफ्जों से ना पता नहीं क्या कारीगरी करते हैं। तो वैसे एक बात और भी है कि नसर और शेरी में, यानी शेरी मजमूए में, ये शायराना अंदाज में एक फ़र्क है। बिल्कुल सर, नसर में हम अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहें तो बहुत लंबा हमें बोलना पड़ता है, इसी तरह से। लेकिन शेर के अंदर हम एक शेर के अंदर जो है ना वो बहुत मुकम्मल बड़ी हम अपना लंबी मौक़िफ़ दास्तान दास्तान को बयान कर बयान जाते कर हैं। जी ज़्यादा सर एक गजल देखना कि इस तरह की भी कई मौजज़ नुमा हम साल दे, इस तरह की भी कई मौजज़ नुमा हम साल दे, 4 दिन की जिंदगी में हिज्र के 100 साल दे। क्या बात। क्या बात। इस तरह की भी कई मौजज़ नुमा हम साल दे, 4 दिन की जिंदगी में हिज्र के 100 साल दे,
और आ मेरी आगोश में बेसख्ता सर रख के रो, आ मेरी आगोश में बेसख्ता सर रख के रो, आ मेरे कशकोल में सारा समुंदर डाल दे। क्या और शाम की दहलीज पर गिरते हुए खुर्शीद को, शाम की दहलीज पर गिरते हुए खुर्शीद को, तू करिश्मा साज है तो कल सहर तक टाल दे। क्या बात, क्या बात। शाम की दहलीज पर क्या बात। गिरते हुए खुर्शीद को, तू करिश्मा साज है तो कल सहर तक टाल दे। इस तरह की भी कई मौजज़ नुमा हम साल दे, 4 दिन की जिंदगी में हिजर के 100 साल दे। क्या क्या बात, बात, क्या बात। जी जिया साहब, एक जी। छोटी सी गजल है आपकी नजर में जी, जी, कि जी। बिछड़े हुए लोगों की सदाएं रुला देती हैं, क्या हाँ, बात। बिछड़े हुए लोगों की सदाएं रुला देती हैं, और कुछ पर्दा नशीनों की अदाएं रुला देती हैं, क्या बात। और हजारों गम सहकर जो रहते हैं अपनी मोहब्बत पर कायम, उन वफादारों को उनकी वफाएं रुला देती हैं। कमाल है। और हम शाख से टूटे हुए वो बदनसीब पत्ते हैं मजर, जिन्हें हर मौसम की हवाएं रुला देती हैं। क्या बात, वाह वाह। वाह, जी फरमाए। क्या बात है जी, क्या बात है। जैसा आज खुद ही का ज़मीर सवाल कर बैठा, क्या बात। आज खुद ही का ज़मीर सवाल कर बैठा कि वकास कहाँ है तेरी मोहब्बत जिस पे तू नाज करता था। वाह, वाह वाह। आज खुद ही का ज़मीर सवाल कर बैठा, वकास कहाँ है तेरी मोहब्बत जिस पे तू नाज किया करता था। क्या बात। नींद नहीं आती थी जिसके बगैर वकास को, नींद नहीं आती थी जिसके बगैर वकास को, सर जी आज लोगों से कहता फिरता ये शख्स देखा देखा लगता। क्या बात, क्या क्या बात, वाह वाह। आज लोगों से कहता फिरता है वैसे आपका जो है ना कॉन्सेप्ट बड़ा ना, वो क्या कहते हैं कि जी, वो कहते हैं जी ना, किसी से बदला लेने वाली जो बात है। तो इतनी कम उम्र में वैसे इतने बड़े बड़े बदले, चले बाद में बात करेंगे। जी जिया साहब। सर एक गजल समात फरमाना के बेवजह करम और इनायात पे शक है, वाह वाह। बेवजह करम और इनायात पे शक है, ऐ शख्स मुझे तेरी मदारात पे शक है। क्या बात। क्या बात। बेवजह करम और इनायात पे शक है, ऐ शख्स मुझे तेरी मुदारात पे शक है, और शम्मे कभी बुझती कभी जलती रही शब भर, शम्मे कभी बुझती कभी जलती रही शब भर, ऐ शहरे तेरी समात तेरी रात पे शक है, शहरे शम्मे कभी जलती कभी बुझती रही शब भर, ऐ शहरे तेरी समात तेरी रात पे शक। और सर शेर देखना कि जिस बाग में पौधों की जगह सांप उगे हों, जिस बाग में पौधों की जगह सांप उगे हों, उस बाग के हर फूल पे हर पात पे शक है। क्या बात। जिस बाग में पौधों की जगह सांप उगे हों, उस बाग के हर फूल पे हर पात पे शक है, बेवजह करम और इनायात पे शक है, ऐ शख्स मुझे तेरी मुदारात पे शक है। क्या बात। क्या बात। वो एक शेर था ना, कितना था कि मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, कमाल है। मैंने रोका भी नहीं और वो ठहरा भी नहीं, हादिसा क्या था जिसे दिल ने भुलाया भी नहीं, क्या वाह, बात, क्या बात। जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, वाह क्या बात। जाने वालों को कहाँ रोक सका है कोई, आज तुम जो चले हो तो कोई रोकने वाला नहीं। वाला ने। क्या क्या बात। आज तुम जो चले हो। ये जैसा- वकास साहब जैसा बाप सुनाइए अच्छा गजल। जी। ये हमें ना, इसके बाद सुनेंगे, ये ना लगता है कि कोई हमें रुला रुला के मारेंगे, हैं, ये ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। बिल्कुल सही। एक गजल हमें सुनाए, उसके बाद आते हैं वकाशा की तरफ। तो वैसे जौहरी साहब भी बैठे हुए हैं, जौहरी साहब कह रहे होंगे कि जी अच्छा मर्जी है सर क्या आपकी। वकाशा आया सानू भूल गए, नहीं नहीं भूले नहीं है हम। मर्जी है सर आपकी। सर एक गज़ल समात फरमाना बहुत ही मेरी पसंदीदा गज़ल है। मैंने सर ये वैसे भी लोगों को यानी मेरी आवाज़ लोगों ने सर्च की और इसे यानी स्पीकर करके लोग भी ले गए। ये गज़ल मैंने बहुत बड़ी जगहों पर पढ़ी और यकीनन मुझे बहुत से मुशायरे जितवाने में इसका बहुत बड़ा एक हिस्सा है, रोल है। उन्हें खबर थी जो पहलू बदल रहे थे मेरे, उन्हें खबर थी जो पहलू बदल रहे थे मेरे, मैं मर चुका था मगर सांस चल रहे थे मेरे। क्या बात। उन्हें खबर थी जो पहलू बदल रहे थे मेरे,
मैं मर चुका था मगर सांस चल रहे थे मेरे, और तेरे सफ़र की अजियत ने मुझको मार दिया, तेरे सफ़र की अजियत ने मुझको मार दिया। तू चल रहा था मगर पाँव जल रहे थे मेरे, क्या बात। तेरे सफ़र की अजियत ने मुझको मार दिया। तू चल रहा था मगर पाँव जल रहे थे मेरे, और बिछड़ते वक्त वो ढारस बंधा रहा था मेरी, बिछड़ते वक्त वो ढारस बंधा रहा था मेरी। मैं हंस रहा था और आंसू निकल रहे थे मेरे, और जहाँ जहाँ पे तेरे तीर लग रहे थे मुझे, हाँ, जहाँ जहाँ पे तेरे तीर लग रहे थे मुझे, क्या बात। वहाँ वहाँ पे नए पर निकल रहे थे क्या मेरे। बात, क्या और जहाँ जहाँ पे तेरे तीर लग रहे थे मुझे, वहाँ वहाँ पे नए पर निकल रहे थे मेरे। उन्हें खबर थी जो पहलू बदल रहे थे मेरे, मैं मर चुका था मगर सांस चल रहे थे मेरे। क्या बात। क्या बात है जाफर, क्या बात, क्या बात। जी जौहरी साहब, कुछ थोड़ा सा सुनाए हमें, हैं? ठीक है सर। क्या आप भी नदीम अब्बास के साथ ही हैं? सर आपको और काफी सॉन्ग है, कोई जैसे सुना आप- दे नदीम अब्बास से, थोड़ा सा हाथ हल्का रख ले हैं, चलें, दो ठीक। हो गए बड़े। तू सच्चा पिया झूलना है तेरे सजन जे कोल, हाँ, वाह, क्या बात। हयात भट्टी। ले सरदिया बूटिया चसा, ओ साडे नाल तलग दिया अधिकारी छोड़ी, ओ तेनू केड़ियां खोल के दसा। क्या बात है जारी साहब। तैनू वसदिया वेख के रुड़ पईयां, अख चू सदरा दियां तसां, ओ जदों तेरे हयात सवाद ना होवे, किवें कमले ओ किवें वाह, कमलिया वाह जारी साहब, वाह, कमाल। क्या बात है जारी साहब, क्या बात है। वाह जी। सोने दा किलमाया डोलना बेलिया, क्या बात है जारी साहब। सोने दा किलमाया इंजे मेरा दिल आधे, ओ मैनू हुणे हुणे मेरे बड़े सुनो साहब जी जिया साहब है। वे दिला तेरे के लग दिल, वाह वाह। सने जिदे गले होए नी, वे दिला तेरे के लग दिल, सने जिदे गले होए नी, वे उन्ना किड़ाया आ जा बड़ा। बनाए, जिन्ना ते राम वे उन्ना मिलते हैं। किड़ाया बनाए, जिना दे राम ले होए नी, वे दिला तेरे के लग दिल, सने जिदे गले होए नी, कुचोले उतू पा चोला, ओ दुख बने बैठा मेरे है, सुख क्या बात है। वाह। ओ मेरी सुखा दी जा ढोला, क्या बात तू है लग जारी साहब। वज आखे मेरे, ते मंदिर ने हाले तेरे, तू बंदा ता गरीब जी है, हाँ, तू बंदा ता गरीब जी है, मखना दे। ओ मखना दे वाह। पले, क्या बात है जारी साहब, क्या बात है। वे दिला तेरे के लग दिन, सने जी। सने जिदे गले होए नी, हाँ। कुटबियां गए हाने, ओए जी परदेस गया, छोटे मारने हैं सर जी। ओ जिवें सजने उदाईहानी, वाह, तू वाह। सायल भुलावत नए, हाँ, जिन्ना जिन्ना दे ते ते डुलावत डुलावत नए, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਕਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਹਾਏ। क्या बात है। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਕਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਨੀ, ਵੇ ਦਿਲਾ ਤੇਰੇ ਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਨੇ ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ ਹੋਏ
हाँ जी, हाँ जी। क्या बात है जज साहब जी, क्या बात है। जी सुनाएं वकास जी, साहब वकास साहब। मुख्तसर सा कलाम सुनाएं। आज ना आपकी खैर नहीं। हाँ, मैं देख रहा हूँ मैं जी। सर सुनिए फिर। जिंदगी इश्क ने क्या से क्या कर दी, क्या बात। जिंदगी इश्क ने क्या से क्या कर दी, इब्तदा में इंतहा कर दी। क्या बात। जिंदगी इश्क ने क्या से क्या कर दी, जैसा जी जी फरमाएं। इब्तदा में इंतहा कर दी, वो मिले भी तो इस कदर से जैसे कोई रस्म अदा कर दी। क्या क्या वो मिले भी तो इस कदर से जैसे कोई रस्म अदा कर दी, किसी क्यामत का वो भी चौंका था। हाँ, क्या बात। किसी क्यामत का वो भी झोंका था, जिसने उम्मीद ही फना कर दी। क्या वाह, बात। वाह, वाह वाह। इसके कुर्बान उसके कुर्बान जिसने एक नई जिंदगी अता कर दी। क्या बात। जी जिया साहब। सर एक गजल समात फरमाना कि मैंने दरवाजे की तख्ती का भरम रखा हुआ है। क्या बात। नसीर बलोच साहब का सर ये कलाम आप जिस मौजू में लेना चाहें आप ले सकते हैं। मैंने दरवाजे की तख्ती का भरम रखा हुआ है, ना खल्क बेटों के आंगन में कदम रखा हुआ है। मैंने दरवाजे की तख्ती का भरम रखा हुआ है, और ना खल्क बेटों के आंगन में कदम रखा हुआ है। और मुझको शदाद से जन्नत की बशारत मिली हुई है, मुझको शदाद से जन्नत की बशारत मिली हुई है। मैंने भी जिस्म से एक बांध के बम रखा हुआ है, क्या बात है। और मुझको शदाद से जन्नत की बशारत मिली हुई है। मैंने भी जिस्म से एक बांध के बम रखा हुआ है। और सर शेर देखना कि मुनअरिफ कब हूँ मैं उस कौल से जो तुझको दिया था। क्या बात। मुनअरिफ कब हूँ मैं उस कौल से जो तुझको दिया था, मेरा मरना तेरे जीने की कसम रखा हुआ है। क्या बात है। और मुनअरिफ कब हूँ मैं उस कौल से जो तुझको दिया था, मेरा मरना तेरे जीने की कसम रखा हुआ। और सर चांद का जिक्र हो रहा था, अब देखना कि चांद की बात क्या है। क्या बात। देखना कि एक आशिक अपने चांद के लिए क्या करता है। और मुनअरिफ कब हूँ मैं उस कौल से जो तुझको दिया था, मुनअरिफ कब हूँ मैं उस कौल से जो तुझको दिया था, मेरा मरना तेरे जीने की कसम रखा हुआ है। और मुझको रखना है भरम तेरे हसी चेहरे का वरना, क्या बात है। क्या बात। मुझको रखना है भरम तेरे हसी चेहरे का वरना, मैंने चांद तेरे दिल पे कदम रखा हुआ है। क्या बात है। मुझको रखना है भरम तेरे हसी चेहरे का वरना, मैंने चांद तेरे दिल पे कदम रखा हुआ क्या है। बात। क्या मैंने दरवाजे की तख्ती का भरम रखा हुआ है, ना खल्क बेटों के आंगन में कदम रखा हुआ है। क्या बात है जिया साहब। ये बहुत ही गजल मैंने बड़ी तवज्जो के साथ सुनी है, लेकिन जी सर। इसमें ना एक शेर आया है जो मुझे परेशान कर रहा है। ठीक है कि मेरी नाकस अकल शायद नहीं इसको सर नहीं आप समझ पाई, बयान फरमाए सर। लेकिन हम चाहेंगे कि वो शेर तशरीह तलब है, अगर जी, थोड़ी जी, सी सर। आप कर दें। सर मैं और अगर आज ना भी करना चाहें टाइम की किल्लत की वजह से, तो आप किसी सर और आप प्रोग्राम जब में कर चाहें, सकते हैं। आप जब चाहें तो सर। शेर वो है जो आपने शदाद वाला शेर पढ़ा ना, हाँ, वो मुझको दोबारा है। शदाद से जन्नत की बशारत मिली हुई है। तो शदाद जो है वो क्या है, मतलब आपको सर पता वो है? शदाद आप जानते हैं, वो एक ऐसा आदमी था कि जिसने अपनी जन्नत खुद बनाई थी और एक पाँव रकाब में था और एक उसकी जान निकल जान गई। निकल गई। वो और शायद ये भी आपको पता होगा कि अल्लाह ताला ने जब इजराइल से ये दरियाफ्त किया था ना, पूछा था जी जी कि क्या तुझे किसी की जान निकालते हुए कभी कोई परेशानी हुई है, या आप डरे हों कि यार जी सर। इसकी जान जो है नहीं निकालनी चाहिए। जी सर। तो इजराइल ने जवाब दिया था, अर्ज किया था कि या अल्लाह, एक दफ़ा एक दरिया के अंदर कश्ती डूब गई थी और फट्टे पे सिर्फ एक माँ थी और एक छोटा बच्चा था, 6 माह का था। तो माँ जो है वो डूब के मर गई थी और मुझे मतलब उसकी माँ की जान लेनी थी मैंने। बिल्कुल तो लेकिन मैं सोच रहा था कि ये बच्चा बाद में जवान कैसे होगा। तो दूसरी दफ़ा जब शदाद ने जन्नत बनाई थी तो घोड़े पे बैठे हुए एक पाँव रकाब में था और एक जो है वो नीचे था, ताकि वो अपनी जन्नत को देख सके। तो आपने फरमाया था कि जाओ इसकी जान लेके आओ। बिल्कुल तो सर। मैंने जब उस वक्त भी मुझे लगा था कि चलो इतनी जन्नत उसने इतना कुछ किया है कि किया है। देख भी नहीं पाया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम्हें पता है कि वो शदाद कौन था? वो वही बच्चा था जिसके बारे में तुम कह रहे हो कि वो बड़ा कैसे होगा, क्या उसने मेरे बात मुकाबले में ही है जो क्या जन्नत बना क्या है। बोले मैं। क्या तो बात। ये शेर आपने पढ़ा, दोबारा इस शेर को पढ़ें। सर शेर देखना कि मैंने और मुझको शदाद से जन्नत की बशारत मिली हुई है, और मुझको शदाद से जन्नत की बशारत मिली हुई है। मैंने भी जिस्म से एक बांध के बम रखा हुआ है। सर शहर का आप देखें तशरीह के हवाले से अगर वो कहता है कि मुझे शदाद ने जो जन्नत की बशारत दी थी,
शायर अपने अंदाज में बयान करता है, ख्याल करता है, यानी बयान करता है, कहता है मुझे शदाद से जन्नत की बशरत मिली, पता है मैं क्या करूंगा, मैंने भी जिस्म से एक बांध के बम रखा हुआ है, कहता है मैं ऐसी जन्नत में जाना नहीं चाहता, मैंने जिस्म से एक बम बांधा वो फौरन उसकी जन्नत को ही खत्म कर देगा, क्या बात, क्या बात। क्या मैंने तो उस आप- जन्नत में जाना जो हमारे लिए बनी हुई है। हाँ, ये हुआ ना, अब क्लियर हो गया जी सर, कॉन्सेप्ट, यही क्योंकि बात। मेरे दिमाग नहीं, नहीं में सर, ये आप- आप कलाम को पढ़ रहे थे, जी सर, तो शायद आपने नोट भी किया होगा कि बिल्कुल जो जो आप कलाम पढ़ रहे थे मेरी खामोशी और गहराई बढ़ती जा रही बढ़ती थी, जा तो रही थी, मुझे सही इसके बारे में क्लैरिफाई करना है। और ज्यादा तो डीपली आप सर से- बिल्कुल, ये आपने अच्छा किया, क्लियर जी कर सर, दिया, आप- क्योंकि देखिए शेर जो होता है ना, ये शायर जो लिखता है उसका कॉन्सेप्ट कहाँ होता है, किस जगह पे होता है, बिल्कुल सर, वी कांट रीच देयर थीम, हम उसके थीम पर नहीं पहुंच सकते। जी सर, लेकिन जब कोई गाइड करने वाला हो, रहनुमा हो, देखिए ना आप, ठीक है मैं आपका टीचर हूँ, मैं आपको उस्ताद हूँ, पढ़ाता हूँ बिल्कुल आपको, सर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं क्योंकि हम वी आर नॉट जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, हम तमाम तर चीजें एक ही वक्त में नहीं समझ नहीं पाते, समझ सकते। ठीक है, शायरी के हवाले से इल्म हम, सर समुंदर ठीक है, समंदर है, किसी के पास किसी चीज का इल्म है, किसी के, तो ये जो है ना कॉन्सेप्ट जी सर, मुझे क्लियर करना था, इसलिए मैंने सर। आपको थोड़ा सा ना वो बिल्कुल रिक्वेस्ट सर। की, तो आपने क्लियर कर दिया, बड़ा अच्छी अच्छा बात लगा हमें, बहुत ही जबरदस्त लगा। जी सर, तो कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम बहुत सारे अशार को याद कर लेते हैं, अशार हम पढ़ भी देते हैं, बट वी डोंट नो कि इसका थीम क्या है, व्हाट इज थीम ऑफ द पोएट्री, इसका असल मकसद क्या होता यानी है, हम जानते उसका हैं- कॉन्टेक्स्ट हमें नहीं पता होता। सही, लेकिन ना जैसे वो कुरान पाक में भी है कि वला तक़रबू मिनस सलात, के नमाज के करीब ना जाओ। अब बेनवाजी तो यही कहेगा जी, कुरान पाक में आया हुआ है कि नमाज के पास ना जाए आप, लेकिन आगे भी तो पढ़े ना कि जब तुम नशे की हालत में हो तो तब नहीं पढ़ेंगे, नशे की हालत को नहीं देखेंगे, वो पीछे कह देंगे जी नमाज का जो जिक्र है कि ना जाओ जी, कोई बात बिल्कुल नहीं। सर, इसी- तो इसलिए हमें थोड़ा सा नहीं, कॉन्सेप्ट सर, चाहिए था, इसलिए वो बहुत अच्छी बात कॉन्टेक्स्ट है। आपने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा, हमारा वो ज़हनी कंफ्यूजन ठीक दूर है, जी। ठीक है, जी जिया साहब, एक हाँ जी छोटा जी, सा कथा- जनाब शाह जी हैं, एक छोटा सा कथा आप आज अल्लाह खैर करे, दो शाह इकट्ठे बैठे हुए कोई मसला नहीं सर, तो मैं गिराम हो रहे हैं। जी शाह आज जी, गिराम है घंटे तो बाद होना। बात है जी कि जो है ना अभी तो मतलब सर मेरी शाह सुनने की नहीं गई। शाह खानदान की, शाह फैमिलीज की हम नहीं, बड़ी नहीं, कदर माशाल्लाह, करते हैं, हम बिल्कुल। बड़े सैयद की जात। हाँ, बिल्कुल Thank जी, you, जी जी माशाल्लाह। फरमाए। तेरे जिस्म से मोहब्बत होती, क्या बात, तेरे जिस्म से मोहब्बत होती तो तुझे छीन लेते दुनिया से, तेरे जिस्म से मोहब्बत होती तो तुझे छीन लेते दुनिया से, ऐ ज़िया तेरी रूह से मोहब्बत थी इसलिए तुझे मांगते रहे खुदा से। हाय हाय, लो जी, मैं कहता हूँ जी कि आपने शेर पढ़ने के दौरान इनका जज्बा नहीं देखा जज्बा कमाल है, है? इन अंदाज़ा बयान बहुत पर इनके शेर के मुताबिक ही सर एक जी शेर जी है फरमाए। मुकाबला, कि जिनका इश्क सादक होता है वो कब फरियाद करते हैं, जिनका इश्क सादक होता है वो कब फरियाद करते हैं, लबों पे खामोशी दिलों में याद करते हैं, लबों बिल्कुल पे खामोशी दिलों में याद करते हैं। और सर हर कोई चाहता है किसी को अपना बनाने के लिए, हम्म, कोई चाहता है किसी को तन्हाई से बचाने के लिए, हमें भी किसी बेवफा ने चाहा था अपना दिल बहलाने के लिए। जी ज़िया साहब, सर दो शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ कि सर देखना, तेरी आंखों में जब तक देखता हूँ, बात सर महबूब की हो रही है, तेरी आंखों में जब तक देखता हूँ, बनाने वाले उस रब तक देखता हूँ, तेरी आंखों में जब तक देखता हूँ, बनाने वाले उस रब तक देखता हूँ। और सर शेर देखना कि तेरी आवाज की तजसीम करके, मुझे समाया नहीं, तेरी आवाज की तजसीम करके तू क्या जाने में कब तक देखता है, क्या क्या बात। बात, तेरी आंखों में जब तक देखता हूँ, बनाने वाले उस रब तक देखता हूँ, और तेरी आवाज की तजसीम करके तू क्या जाने में कब तक देखता। और सर शेर देखना कि तेरा गम यूं मुझे लफ्जों मानी दे रहा था, तेरा गम यूं मुझे लफ्जों मानी दे रहा था, कोई महबूब को जैसे निशानी दे रहा था। क्या बात। क्या बात। जी जी, आपने महबूब की बात की, तो कभी कभी ना महबूब होता तो एक हाथ ही है, जी सर, ठीक है ना। हजरत इमाम अली मुकाम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तो रजी अल्लाह ताला अन्हु, तो यजीद ने भी ये कहा था कि अपना हाथ मेरे हाथ में दे दें आप, जाओ हशमत मिलेगी, फला मिलेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो एक हाथ नहीं था सिर्फ, जी सर, वो एक हाथ नहीं था, सिर्फ वो हाथ पूरा नहीं। इस्लाम था। पूरा इस्लाम था। जी तो जी इस्लाम को बचाया सर दे के,
बिल्कुल मैं वैसे उधर नहीं जाना चाहता। तो मेरे माइंड में एक ना वो कितना सा आ रहा था, तूने तो हाथ मेरे हाथ पे आ रखा है, क्या बात, क्या बात। क्या बात सर। क्या बात है। तूने तो हाथ मेरे हाथ पे आ रखा है, मैंने कोहसार हथेली पे उठा रखा है। क्या बात। क्या बात है। बाजार तो एक हाथ है लेकिन वो पहाड़ है। दूर के चांद से मट्टी का दिया ही बेहतर, दूर के, अब चांद बड़ा आज आ गया मुझे लगता चांद है। हाँ, चांद की खैर नहीं है। बिल्कुल सर, आज लगे दूर के चांद से मट्टी का दिया ही बेहतर, जो गरीबों ने सरे शाम जला रखा। जला रखा। क्या क्या बात बात है। है। जो गरीबों ने जो सर गरीबों शाम ने जला सर- रखा। क्या बात है सर। जी जैसा सर, देखना है गजल वसी शाह की है, मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। जी। यकीनन बात सर मेरे बड़े पसंदीदा शायर नहीं, है, हम भी उन्हें बहुत पसंद करते बहुत हैं। पसंदीदा सर। उनका एक कलाम है कि उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, क्या बात है। क्या उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, एक दिन आएगा कि वो शख्स हमारा हमारा। होगा। क्या बात। उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, एक दिन आएगा कि वो शख्स हमारा होगा। और सर शेर देखना कि जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना, जिंदगी अब के मेरा नाम ना शामिल करना, अगर तय है कि यही खेल दोबारा होगा। क्या बात है। जिंदगी क्या अब के बात। मेरा नाम ना शामिल करना, क्या अगर तय है कि यही खेल दोबारा होगा। सर महबूब का खुमार देखना कितना है, और ये जो पानी में चला आया सुनहरी सा गुरूर, हाँ, ये जो पानी में चला आया सुनहरी सा गुरूर, उसने दरिया में कहीं पाँव उतारा होगा। क्या बात है। और ये जो पानी में चला आया सुनहरी सा गुरूर, उसने दरिया में कहीं पाँव उतारा होगा। और जिसको देख के मेरी सांस चला करती थी, और जिसको देख के मेरी सांस चला करती थी, कैसे अपना उसके बगैर गुजारा होगा। क्या बात। और जिसको देख के मेरी सांस चला करती थी, कैसे अपना उसके बगैर गुजारा होगा। उसकी आंखों में मोहब्बत का सितारा होगा, क्या बात। एक दिन आएगा कि वो शख्स हमारा। हमारा क्या क्या बात। एक दफा ना कुछ एक ड्रामा चल रहा था, तो उसमें कुछ सीन ऐसे आ रहे जी थे। जी। तो किसी का महबूब था, तो ऊपर से कोई और आ गया, तो 2-4 दिन उसके साथ वो चलने फिरने लग गया। तो वो ना बड़ा परेशान होके बैठ गया। तो किसी ने पूछा कि क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो? उसने बात बता दी कि इस तरह से मेरा महबूब जो है ना, आजकल वो किसी और के साथ उठ बैठ रहा है, चल रहा है, मेरा दोस्त है वो, लेकिन मेरे साथ नहीं है। तो उस आदमी ने उसको बड़ी तसल्ली दी, तसल्ली बड़ी जबरदस्त दी उसने। जी सर। उसने कहा कि चांद का अक्स, यानी चांद का अक्स जो है, ये चांद है जो झील के अंदर उतर आया ना, तो झील को ये नहीं समझ लेना चाहिए कि चांद उसका हो गया। क्या क्या बात है बात। सर। चांद आसमान का ही रहता है। वाह वाह। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि जब चांद की रोशनी उसका अक्स झील में आ जाता है, तो ये झील को नहीं समझना चाहिए कि चांद मेरा हो गया। चांद तो बड़ी आसमान अच्छी में है ना। उसने जी, जी, बहुत उसको अच्छा। कंसोल किया, तसल्ली कमाल दी है सर। उसको। तो जी मैं अपना जारी साहिब है थोड़ा सा। थैंक यू सर। सर आशक अपने मशूक दा किवें उनदी तारीफ कर रहा है हाँ जी, हाँ जी। कि उस मुंह तू जदन नकाब हटाया, हाँ, क्या बात। क्या बात। उस मुंह तू जदन नकाब हटाया, नकाब हटाया। क्या बात है ये जैसा। बात। है। सने उंगलियां टिटुकी गए, हाँ, जना कदे नहीं पैक तू वद पीती, ओ के साह विच बोतल। क्या बात है जैसा साहब, क्या बात। एदा शख्स नफीस कदी ना तकिया, मेरे दानश होश खड़ी गए, ओ टुरिया फुला दिया पत्तियां ते, ओंदे मुड़ भी पैर छिपी छिपी गए। क्या
बात है जॉन साहब, क्या बात। क्या बात है जी, हैं? कुंडी गरी बांधी, कुंडी जरी बांधी, उच्चे बंदे किदे सुन दन फरियाद गरीबां क्या बात। दिल ते वार करेंदा रांदा मुंह च कुछ नहीं बोलदा सॉरी साहब, दिल मुझे तो कुंडी ले दे के बैठ गए सर्दी आप मेरा गाना यार, पता है क्या लगे? दिल ते वार करेंदा रांदा क्या बात है यार, मुंह च कुछ नहीं बोलदा जे मैं आखा बोल वे मां सोनिया बुलिया खोल वे मां क्या बात है जॉन साहब। क्या बात। वांग सुचेंदा रांदा मुंह च कुछ नहीं बोलदा दिल ते वार करेंदा रांदा वाह जी वाह। मुंह च कुछ नहीं बोलदा मुंह च कुछ नहीं बोलदा जी जा साहब, मैं थोड़ा सा ना बड़ा महसूस हो गया था कि देखिए जी, कुंडी तो भाई अमीरों की भी हो सकती है, होती है यार, जरूर गरीबों की कुंडी आपने लगानी है भाई। नहीं सर वो अच्छा, जी शेर के बता अंदर शाह था। साहब, अच्छा जी, पंजाबी के हवाले से ये जो मर्जी आप सुनाना चाहते हैं। जनाब जा साहब, तुम क्या जानो हमारी दोस्ती की गहराई को, तुम क्या जानो हमारी दोस्ती की गहराई को, हम पास होते हैं तो वफा करते हैं, दूर होते हैं तो दुआ करते हैं। क्या बात। तुम क्या जानो हमारी दोस्ती की गहराई को, हम पास होते हैं तो वफा करते हैं, दूर होते हैं तो दुआ करते हैं। वाह वाह इस पर ये कह के चाय मुंह से पी जाती है होंठों से नहीं, हाँ हाँ चाय क्या? मुंह से पी जाती है होंठों से नहीं, जा मोहब्बत दिल से की जाती है नोटों से नहीं। क्या वाह बात। वाह जी, वाह, जैसा है। वाह, वाह। सर मैं एक किताब पढ़ रहा था, वहाँ पे एक बहुत अच्छा वाक्य लिखा हुआ सर, चूँकि तांदला ज़ार में मैं ये पढ़ रहा था। जी जी, सर एक आशिक होता है, यानी आशिक मजाल लोग आपको पता है, दूर से नजर आ जाते हैं कि जी, किस जी। तरह के बंदा है। एक आदमी सर ना एक बहुत खूबसूरत औरत थी, उसको देख रहा था, मसलन वो गलत निगाह से नहीं, वैसे बंदा खूबसूरत थी, शायर उसको- लोग जो है ना, शायर लोग, उनका देखना और होता है और एक देखना होता है, दुनियादार बहुत काम डिफरेंस बंदे का होता है होता है, बड़ा सर, फर्क होता बहुत है। डिफरेंस होता है। वो सर देख रहा है, उसकी खूबियां देख रहा है कि यार अल्लाह ने इतनी खूबसूरत अल्लाह चीज पाक अगर बनाई है, बनाई है। कोई बंदा देख सकता है। सर वो आदमी मुसलसल उस औरत की तरह देख रहा है, वो औरत भी चूंकि कोई शेर व अदब के हवाले से रहती थी, या जो उसका एक माइंड सेट था, सर उसने ना उस आदमी का आराम जो है उसे थोड़ा सा खलल डाला, और उसे अपने लफ्जों में बताती है कि अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं, क्या बात। क्या बात अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं, जिंदगी में रंजो अलम देखते हैं, क्या बात है। अपने से ऊंचा जो सनम देखते हैं, जिंदगी में रंजो अलम देखते हैं। तो सर वो शायर पता है क्या कहता है, शायर वो पता है क्या कहता है, वो कहता है कि ना तेरी सूरत से गर्ज ना तुझसे गर्ज, हाँ क्या ना तेरी सूरत से गर्ज ना तेरी तुझसे गर्ज, हम तो मुसव्वर का कलम देखते हैं। क्या बात है, यानी क्या उसका बात। इशारा डायरेक्ट अल्लाह पाक की अल्लाह पाक ना तुझसे गर्ज ना तेरी सूरत से गर्ज, हम तो मुसव्वर का कलम देखते हैं। और सर इसी पे एक है ना शेर के, गुजर जिनका होता है तेरी गली से, हाँ क्या गुजर बात है। जिनका होता है तेरी गली से, वो दुनिया में बागे इरम देखते हैं। हम देखते हैं, क्या बात। गुजर जिनका होता है तेरी गली से, वो दुनिया में बागे इरम देखते हैं। क्या जी जिया वो साहब। ना एक ना मुझे कितना याद आ रहा है, मंसूब थे जो लोग वाह मेरी जिंदगी के साथ, क्या मंसूब थे जो लोग मेरी जिंदगी के साथ, अक्सर मिले मुझे वो बड़ी बेरुखी के साथ, क्या बात। क्या बात है। चेहरे बदल बदल कर, चेहरे बदल- बदल बदल कर मुझे मिल रहे हैं लोग, क्या बात इतना बुरा सलूक मेरी सादगी के साथ। क्या बात है, क्या बात है। जी वकास शाह साहब। सर शायर कहता है, जब याद तुम्हारी आती है दिल खून के आंसू रोता है, क्या जब याद तुम्हारी आती है दिल खून के आंसू रोता है, बेदर्द जमाना क्या जाने इश्क में क्या क्या होता है। क्या बात हाँ, हाँ। बेदर्द जमाना क्या जाने इश्क में क्या क्या होता है। और वो कहते हैं कि बहुत
जलील किया तेरी वफा की खातर तेरे शहर के लोगों ने, अगर तेरी फिक्र ना होती तो तेरा शहर जला देते। क्या बात। जी जिया साहब। सर मुनीर न्याजी साहब का एक कथा देखना कि ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, क्या बात। क्या बात। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। सर आप बात कर रहे थे ना पहले, उसके मुताबिक देखना। ख्याल जिसका था मुझे ख्याल में मिला मुझे, सवाल का जवाब भी सवाल में मिला मुझे। और किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, किसी को अपने अमल का हिसाब क्या देते, सवाल सारे गलत थे जवाब क्या देते। क्या सवाल सारे गलत थे जवाब क्या। सवाल ठीक होते तो जवाब देते। हाँ। क्या इसी तो पर जिया वो साहब पता क्या जी, एक दफा ना मैं एक रिसाला पढ़ रहा था, तो उसमें ना बड़ा एक शेर लिखा, बड़ा जबरदस्त शेर था, तो बड़ा मुतासर किया उस शेर ने मुझे। तो शेर कुछ इस तरह से था कि मिली जो मुझे खुशी, मिली जो मुझे खुशी। खुशी। तो कई दर्द रूठ गए। क्या क्या बात। बात। मिली जो मुझे खुशी, तो कई दर्द रूठ गए। उठ गए। यारो दुआ करो मैं फिर से उदास हो जाऊं। क्या बात। क्या बात। जी जिया साहब एक फरमाए। छोटी सी गजल है कि जी जी सच्ची मोहब्बत करें तो सजा देते हैं लोग, क्या बात। सच्ची मोहब्बत करें तो सजा देते हैं लोग, और सच्चे जज्बात को जुटला देते हैं लोग। और नहीं देख सकते दो दिलों का मिलना, नहीं देख सकते दो दिलों का मिलना, दो बैठे हुए परिंदों को भी जिया उड़ा देते हैं। क्या बात। मैं तो नहीं रहता सर, क्या बात। नहीं ये मैं आपकी तो कहता खिदमत हूँ में कि अर्ज- बैठते ही रहे। जी जानी साहब को हो जाए जी किता शेता कोई बिल्कुल जी सर। आप आप नहीं नहीं मैं देखे ना, मेरी बात है जानी साहब, आपने जी कुंडी का जिक्र किया है जी। भाई कुंडी गरीबों की भी होती है, कुंडी अमीरों की भी होती है। तो भैया गरीबों की कुंडी लेके क्यों आ रहे हैं भाई? पूरी गरीबां दी सर, गरीबां दी निखर की गलती होगी सर। जिया साहब आपके नाम जो शेर कि तू सोना है साडे किस कमी है, तू तो फिर जानी साहब कथा कलामी माफ, मेरा बात ही ऐसी करते हैं। तो प्यार जो करना कोई कोई नहीं, नहीं। कोई नहीं। ओ जिन्ने दिल ढोल में शच पायो सावेल हरेना कोई नहीं। जिया साहब के तेरा मुकवे के असी जीने आए, क्या गलत कर लम्बे वक्त गुजरना कोई कोई नहीं। नहीं। वाह वाह। ओ यासीन ते जुल्म करे लाए, तो है आखिर मरे क्या बात। कोई नहीं। क्या बात। क्या बात है जिया पारा साहब। सिपाही देंदा है उस जड़ दा नायो में, धक्का यार कोई नहीं देंदा है। क्या वो ढोलना में तेरे तन सी, क्या बात है, क्या बात है जिया साहब। जी वो ढोलना में तेरे तन सी बेअवले। कैसा सर? बहुत अच्छा है, कमाल है। बहुत- पंजाबी के हवाले जी। से थोड़ी खिदमत कर दे सर की फिर। सर की चलो, पंजाबी पंजाबी जिया साहब पंजाबी तुसी तवज्जो कर कमाल सकते कर हो दिया। कि ये जो जोड़ी माशाल्लाह, साहब ने कहा है कमाल है। वैसे ही सुना रहे हैं। सुना दे जी, सुना जी, दे जी जरूर। तुम फूल हूँ गुलाब का, आहा। चमेली का मत समझना। क्या बात है जिया साहब। फूल हूँ गुलाब का, चमेली का मत समझना, आशिक हूँ तुम्हारा सहेली का। कमाल है, बहुत फलाप पहले ज्यादा साहब जोरी साहब के अंदर अभी तक ना वो छोटा बच्चा अभी है, बच्चा है अभी। तो जो ईद पे नहीं हम वो छोटे होते थे ना, तो ईद पे कार्ड वार्ड भेजते थे, अब तो रिवाज खत्म हो गया। तो उस वक्त हम लिखते थे ओ खत है गरीब का जवाब तो दीजिए, सेवियां ना खाना पता नहीं गिर जाओगे, इस तरह के काफी सारे लिखे होते थे। तो वो है ये ज्यादा आप कोई रक्षे बक्षों के पीछे तो नहीं शेर शेर पढ़ते हैं, बिल्कुल ट्रक के पीछे हो गया, अक्सर रक्षों के लिखा पीछे हो गया, तो अक्सर लिखे होते हैं। वो जी, एक जी। और वो एक शेर चलता रहा था एक मूवी में भी
कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, है? हमारी तो किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था, है? उस्ताद जी सर ये भी लिखा होता है कि अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी मोटरसाइकिल वहाँ वजी जा रहा शिकम था। वाह खैर, कमाल वो है। तो भाई जी। जिया साहब जी जी जो इन्होंने आपकी खिदमत में किया है, उसके साथ ही तू सोना है तू रज के सोना है, क्या बात तू सोने दा सरदार जो है, आहा क्या बात। तू सोना है तू रज के जैसा सोना देख है, ले, ये मोहब्बत है इनकी, है? तू सोने दा सरदार जो है, क्या बात तेरे मुंह विचों फुल गिरते हैं। जिस तरह तुम शेर क्या बोल रहे बात, हो, क्या बात है, इस क्या तरह बात। तेरे मुंह विचों फुल गिरदे तेरी टोर इंज नवाब जो क्या है, क्या बात। अज बोल के दस गहरा नो तेन बकास दे नाल प्यार दियो। क्या बात है। वैसे जी एक बात है, ग्रेस साहब की आज बड़ी शानदार है, जबरदस्त। जैसा बाप के नाम एक जी शेर जी ला। मैं आज बैठा ही आपके आगे। के मेरा तू बेली हाँ, तेरे मेरा तू बेली तेरे पांच पांच बेली सर जी थोड़े जी ने मेरा तू बेली तेरे पांच पांच बेली मेरी बेलिया तैथू बस बस। जेड़े बेलियां दे घर नित वैना है उन्हां बेलियां नाल तू रस है ते बेली बन के लुटे वाह बेली हाँ, बेली बात। बनन दी आ गई चस है बेली नजमी गत्या खून दा हुंदा है बेली बन के ते लाई है कस क्या बात है। लाल गुलाब हुंदा है हाँ। जिस वेले मिलदा है उंदा मुंह खराब खराब। जी माशाल्लाह जी, बहुत जबरदस्त गुफ्तगू हुई है जी। जी। तो मैं आखिरी शेर के साथ जो है ना इसको समाप्त करता हूँ। इंशाल्लाह ये दोबारा प्रोग्राम फिर करेंगे और इंशाल्लाह। नेक्स्ट संडे को ही करेंगे और हर संडे को हुआ इंशाल्लाह करेगा। सर। हमारे व्यूवर्स को भी इस चीज़ का पता चल जाएगा कि हर संडे को एक शायरी का प्रोग्राम हम रोज किया है, हर संडे को किया करेंगे। तो कुव्वते इश्क से, क्या बात है सर। क्या बात कुव्वते इश्क से। इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, क्या बात क्या बात है सर जी। दहर में इसमें मोहम्मद से सल्लल्लाहु उजाला अलैहि कर दे। वसल्लम। सलामा मोहम्मद। तो ज़िया साहब आपका बहुत क्या शुक्रिया, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए। ताबेदार सर। जनाब जौहरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपने सर। तो हमें बड़ा महसूस भी किया है, हमें बहुत अच्छा लगा है। वकास शाह साहब आपका शुक्रिया, जी सर। शाह साहब आपका शुक्रिया। मेहरबानी। तो इंशाल्लाह थैंक यू सर। और वो एक प्रोग्राम हम देखते थे 92 पे चलता था, जी सर। वो गाजी साहब प्रोग्राम करते थे सुबह नूर। सुबह नूर। तो आखिर पे वो एक नारा लगवाते थे, हमें बड़ा पसंद था। जी सर। तो वो नारा बड़े जोश खरोश के साथ लगवाते थे। तो आज हम उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं, हमारे नहीं बुजुर्ग हैं, सर, बड़े हैं। क्यों नहीं क्यों नहीं तो मेरे साथ आपने मेरा बेशक। साथ, मैं वो नारा लगवाऊंगा और आपने बड़े जोश खरोश के साथ कहना और इसके साथ ही हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। देखें, बेशक। ये बड़ी बाइस बरकत बात है, जी, बड़ी जी। बाइस इज्जत बात है जी सर। कि हमारा आगाज भी जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से हुआ था और हमारा इख्तिताम भी अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम से हो रहा है। एक बात और ऐड करना चाहूँ कि हजूर पाक सल्लम से जो मोहब्बत है ना, कामिल मोहब्बत, वही जो ईमान है। ये भी बेशक। उनका जुमला है। बेशक। नजीर गाजी साहब का ये जुमला है। नारे से पहले वो कहते हैं कि हजूर पाक सल्लम से जो मोहब्बत है यही जो ईमान है और यही कामिल ईमान। हदीस से भी साबित है बेशक। कामिल ईमान वही है जो मतलब अपने माँ बाप हर चीज से बढ़कर हजूर पाक सल्लम की जात से मोहब्बत करते हैं। बेशक। क्या बात टाइम तो और भी हम स्पेंड करते हैं आपके साथ, मेरे को टाइम का एहसास जी नहीं सर। हो रहा, लेकिन मुझे पता है इस चीज का कि आपने वापस भी जाना है जी सर, और बहुत शुक्रिया रात सर। भी हो कोई गई है, मसला काफी लेकिन सारा सर- टाइम हो गया, लेकिन इंशाल्लाह हाँ, नेक्स्ट संडे बेशक। आप तो ये प्रोग्राम चलता रहेगा, हम बिल्कुल अब सर, आपको जाने नहीं देंगे। इंशाल्लाह सर। तो इंशाल्लाह हर संडे को जो है ये प्रोग्राम होता है। तो मेरे साथ जरा जोश खरोश के साथ नारा आपने लगाना है जी, कैमरामैन भी सुन ले जी, साहब ने नारा लगाना है, पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।